गुह्यमाख्याति पृच्छति। भुङ्क्ते भोज्येते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति। भुङ्क्ते भोज्यते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasad, and offering prasad are the 6 symptoms of love shared by one devotee with another. So, do you remember last time what we discussed? Whoever were present in the class? Next one, समझेल आपल्याला कधी? हाँ, diplomacy and politics. Okay. What else? Yeah. Diplomacy should not become one second nature. Otherwise, everywhere and anywhere will act diplomatically. And in no time, it can become political. Like we gave example of like astrology. It's a tool, है ना? टूल मतलब क्या है? जब जरूरत है तो उसका यूज करना है. लाइक वी हैव अ स्टेफनी इन कार. तो स्टेफनी हम डेली नहीं यूज करते, जब चाहिए तब यूज करते. तो उस तरह से टूल है. एनीथिंग एल्स? Our association, we have to be choosing our association with whom we are associating. Correct. Even amongst devotees also. और कुछ? Anything else? Correct. So we saw all the WH question in connected with this verse. How, what, when, where. Did होते कि नहीं होते? हाँ, दाखवतो ना आज पर दाखवेल. हाँ, where we should not associate with. Correct. It seems projector is not associating with us. डिटेक्ट करणे वायर चेंज करायची का? अपोजिट करून बघ, इकडचे तिकडे तिकडचे इकडे करून. हाँ, नहीं होते. पढ़ लो. हाँ? वो क्लासरूम नहीं है क्या ती वाली?
ठीक है, एनीवेज इन द मीन टाइम अपन कंटिन्यू करो यार, बट विल कम बैक टू सेम पॉइंट. लास्ट टाइम अपन वी sang a वैष्णव सॉन्ग, दान प्रतिगह मिथो गुप्त कथा, भक्तिनाथ ठाकुर लिखा हुआ सॉन्ग हमने गाया था. तो आज मैंने जयराधा माधव क्यों गाया पता है आपको? हर बार नहीं गाता हूँ ना, आज ही गाया है. क्यों गाया? कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए. हु हैज रिटन जयराधा माधव? दिस सॉन्ग इज रिटन बाय whom? इसके राइटर कौन है? हम डेली इसको गाते हैं. जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी. सो रिटन बाय भक्तिनाथ ठाकुर हिमसेल्फ फॉर हिज डीटीज. उनका डीटी का नाम था है राधा माधव, तो उनके लिए उन्होंने लिखा है सॉन्ग. और दिस सॉन्ग इज कंसिडर्ड, इवन गौड़िया मठ में ये सॉन्ग गाते नहीं है लोग. पता है क्यों? कि ये सॉन्ग को बहुत एसोटेरिक माना जाता है. रागानुगा भक्ति का सोचा जाता है इसको, सॉन्ग को. जैसे हम एक बार डिस्कशन कर रहे थे ना कि प्रभुपाद ने हमको एक्चुअली रागानुगा भक्ति इस्कॉन में दिया है. वन इज तुलसी आरती, वन इज दिस सॉन्ग, है ना. तो ये सॉन्ग ऐसा है कि मतलब इसमें काफी लोग आजकल बाहर चर्चा करते हैं कि अरे इस्कॉन में शायद से कुछ चीजें कम है, तो आई नीड टू कॉन्टेक्ट सम बाबा, किसी और को मैं बात करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, थोड़ा मुझे कुछ शायद मिल सकता है और स्पेशल. बट यू एवरीथिंग इन इस्कॉन. वो मैं आज आपको साथ पॉइंट लाना चाहता था यहाँ पे. और खास करके व्हेन नाउ वी आर विद डिवोटीज, अगर डिवोटीज के साथ हम ये 6 तरह का एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक अच्छा पॉइंट मेंशन किया था गौरांग दर्शन ने. वो यहाँ पे लिख रहे थे कि द 6 लिविंग डीलिंग्स कॉन्स्टिट्यूट साधु संग इन इट्स प्योर फॉर्म. मतलब आपको साधु संग को सबसे शुद्ध फॉर्म में करना है तो क्या करना चाहिए? ये 6 चीज करना चाहिए. तो साधु संग इन इट्स प्योर फॉर्म इज, एक मिनट में पीपीटी लगाता हूँ. हाँ. अरे ऑनलाइन. तो साधु संग इन इट्स प्योर फॉर्म, मतलब आपको एकदम शुद्ध साधु संग चाहिए. तो क्या करना चाहिए बेसिकली आपको? सबसे पहले तो ये 6 चीज करना चाहिए भक्तों के बीच. एक्सचेंजिंग लव विद डिवोटीज हु आर ऑफ द सेम स्पिरिचुअल एस्पिरेशन. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत. एक्सचेंजिंग लव विथ whom? विद दोज हु आर हैविंग द सेम स्पिरिचुअल एस्पिरेशन. अभी एस्पिरेशन क्या होता है? सुना है वर्ड एस्पिरेशन? व्हाट इज एस्पिरेशन? ओके. ओके, जो स्टेज वहाँ पे जाना है ऊपर. वी कैन से काइंड ऑफ अ गोल, some goal which you want to achieve, some aspiration. So you will achieve or you will get a goal in your life based on your association. Because एक बार मैं सुन रहा था गौरांग को बोले थे कि एसोसिएशन क्रिएट्स एस्पिरेशन. आपको जैसा एस्पिरेशन आपको जीवन में चाहिए ना, उसके लिए वो टाइप का एसोसिएशन आपने लेना चाहिए. कुछ एग्जांपल्स है इसका? गुड, सात्विक एग्जांपल दिया आपने. गुड, ये भी थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है. गुड. प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं. प्रभुपाद गिव्स एन एग्जांपल. ही सेज if you want to become an alcoholic, you should associate with another alcoholic, है ना. तो इसलिए your association going to create your aspiration. Exchanging love with devotees who are of the same spiritual aspiration as ourselves and who are affectionate enhances bhakti. So when we associate with devotees, we should have these 3 things. We discuss anytime this point. 3 things are required for associating with, or this is a nice way to detect your equal. Who is your equal? उसको 3 फीचर्स होते हैं. एक वन इज कॉल्ड सतोवर. आपसे थोड़ा सा वो बेटर होना चाहिए व्यक्ति. अगर आप इतना है तो थोड़ा सा इतना होना चाहिए. सतोवर, वो स्निग्ध होना चाहिए. सतोवर. सतोवर.
सतोवर, स्निग्ध, अ, और एक है उसमें एक वर्ड। तो सतोवर मतलब थोड़ा सा हमसे एडवांस होना चाहिए, स्निग्ध मतलब अफेक्शनेट होना चाहिए, और तीसरा एक चीज है, मुझे याद नहीं आ रहा है इमीडिएट। उन्होंने यहाँ पे दो ही चीज मेंशन की थी, वो आर अफेक्शनेट, दे एनहांस आवर भक्ति। Okay, anyways, when I remember, I'll share that point. But so we recited this song last time. We saw what Bhaktivedanta Thakur says. So text for teaches how to perform devotional activities in the association of devotees. The extrinsic symptom मतलब क्या, बाहरी रूप से जो दिखता है ऐसा symptom क्या है, of loving exchanges with pure devotees are described here. Also explain the 6 symptoms of love. So giving charity to devotees, accepting whatever is devotee may offer in return, opening one's mind to the devotees, inquiring about a confidential service to the Lord, honoring prasad given by the devotees, feeding prasad to devotees. भी काफी बार ना होता क्या है हमारे केस में, हम लोग ददाती कम करते हैं और प्रतिगृहणाती ज्यादा करते हैं ना, भूंगते कम करते हैं, भोजयते ज्यादा करते हैं, और फिर बीच दूसरा वाला में ऐसे होता है। तो काफी बार ना हम लोग क्या हो जाते हैं, लेना बैंक, आने दो वो वाला बैंक बन जाती है। पर जब तक हम देना बैंक नहीं बनेंगे ना, मतलब जब तक हम देने का प्रैक्टिस, पहले 3 चीज जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यू विल नॉट एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ रिसीविंग ऑल्सो। सी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, एक होता है कि जैसे काफी और होता है ना, जैसे कोई सन्यासी आ गए, कोई सीनियर भक्त आ गए, देन दे में गिव अस समथिंग। तो जस्ट इमेजिन करो कि राधे श्याम को है, कोई सीनियर भक्त है, आप प्रसाद ले रहे, प्रसाद का प्लेट में लाइन में खड़े हो, वो सर्विंग कर रहे हैं, तो क्या फील आता है आपको। या फिर चलो और थोड़ा ऊपर की, कोई महाराज है, कोई महाराज सन्यासी है जो लाइन में है और वो फिर सर्विंग के लिए खड़े हैं। एक्चुअली भक्ति साधन ठाकुर ने एक नियम बनाया था गौड़िया मठ के लिए कि ओनली द सन्यासी विल डू सर्विंग प्रसाद। क्यों, सुना है ना आपने ये बात कि पहली बार सुन रहे हैं? कि इट्स नॉट जस्ट, ऐसा नहीं कि आप लोगों को लगा दो और बस सर्विंग करा लो, ऐसा नहीं होता है। वो सर्विंग के साथ तो व्यक्ति की चेतना भी उसमें आती है, इसलिए सर्वर्स का कॉन्शियसनेस अच्छा होना बहुत जरूरी है। इफ यू सी फ्रॉम दैट एंगल, एवरी एस्पेक्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इंपॉर्टेंट। वी कांट से ओके नाउ, ठीक है, if someone is fitting nowhere we put him in kitchen, someone is fitting nowhere go to backup service, वैसा नहीं होता है। एवरी सर्विस, इट कैन बी एज स्मॉल एज क्लीनिंग। आप देख सकते हैं चीज, मैंने ऑब्जर्व किया काफी बार, आप कुछ एक एक रूम को, कुछ एरिया को क्लीन करो, और फिर डू इन प्रॉपर, कोई प्रॉपर कॉन्शियस वाला व्यक्ति उसको क्लीन करता है ना, उससे अलग एक वाइब्स आते हैं वहाँ पे। और हम बस करने के लिए कर देते हैं ना, उसके अलग वाइब्स आते हैं। प्रभुपाद के जीवन में काफी एग्जाम्पल्स है कि जब प्रभुपाद ने एक बार कोई कोई जगह गए थे, तो जाते थे प्रभुपाद ने पूछा, मैंने ये सुना, पर मुझे गोपाल कृष्ण महाराज के केस में सुना एग्जाम्पल, कि जब आई थिंक सो अमेरिका पे या फिर कनाडा, कहाँ पे, तो महाराज को सेवा मिला था पहला, कि महाराज ने प्रभुपाद का रूम क्लीन किया, करने को दिया था, और उसके बाद आते प्रभुपाद ने पूछा कि ये रूम क्लीन किसने किया है, इसका मतलब क्या है। इट्स नॉट अबाउट कि ठीक है भाई क्लीन हो गया सब कुछ जगह पे रख दे, वो वैसा नहीं होता है। वो व्यक्ति का जो चेतना होता है ना वहाँ पे उतरता है, इट परवेड्स दैट प्लेस। और जो व्यक्ति स्पिरिचुअली एडवांस होता है, वो समझ पाता है कि वो ही कैन कनेक्ट विद दैट, कि भाई यहाँ पे कुछ तो पर्सन ने बहुत अच्छे इंटेंशन से, प्योर हार्ट से ये सेवा की है। दैट्स व्हाई आस्क्ड। सब जगह नहीं पूछते थे प्रभुपाद किसने रूम क्लीन किया, वो जनरल चीज नहीं था प्रभुपाद के लिए, बट यूनिकली प्रभुपाद ने पूछा था वो चीज। तो सेम थिंग विद रूम क्लीनिंग, सेम थिंग विद प्रसादम सर्विंग, सेम थिंग विद डूइंग बैकअप सर्विस फॉर ड्यूटीज, फॉर एनीथिंग। कोई भी मामले में ले लो आप, वो व्यक्ति का कॉन्शियस ना रिफ्लेक्ट करता है। तो देखो, दैट इज समथिंग वीक से ना, लाइक मेटल होता है, मेटल पे, और सम मेटल्स है मेटालिक टिंज, उसमें चमक रहता है, वो मेटल का चमक रहता है, उसको बोलते हैं। उसी तरह से हमारे हर एक एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी गेट्स टिंज्ड विद आवर कॉन्शियसनेस। हर एक एक्टिविटी, हम चीजों को कैसे रख रहे हैं, है ना। जैसे अभी कभी का हारमोनियम होता है, हारमोनियम क्या है, हारमोनियम इज एक्सपेंशन ऑफ बलराम जी, है ना। इट्स नॉट अ बुक स्टैंड,
या फिर हम लोग बुक स्टैंड की तरह यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम हमको जाके कल अभी ऑब्जर्व करना रही है महाराज ने शायद से इस पे ही रखा, बुक रखा। आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट, ये हमारे लिए है कि हम जब कोई ऐसे पोजीशन में है तो वी शुड नॉट डू दैट, पुटिंग अ बुक समथिंग लाइक दैट, क्योंकि दैट्स लाइक अगेन अगेन अभी वो लोग सोचते होंगे ना कि यार ठीक है बलराम जी है, पर आध्यात्मिक जगत में भगवान की चप्पल, भगवान के बांसुरी लेकर सब कुछ बलराम जी का एक्सपेंशन। तो बलराम जी इज गिविंग काइंड ऑफ उनके ऊपर कृष्णा भागवतम को हमें रेस्ट कर रहे हैं। वो उनका सोच हो सकता है। मैं जैसे आपको ये एडिशनल चीज क्यों बोल रहा हूँ कि वी शुड नॉट जज देम उसके लिए, है ना। तो इसीलिए अवर कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अगर हम इस तरह के और खास करके ना वी शुड मेक श्योर कि ऐसे जो सीनियर वक्त जो सर्विंग कर रहे हैं वी शुड एटलीस्ट टेक समथिंग फ्रॉम देयर हैंड्स। ऐसे नहीं रहे कैसे ली उनके हाथ से, क्योंकि हम जब प्रसाद तो मिलेगा ही उसमें, और उसी का तो व्यक्ति का जो चेतना है ना वो भी थोड़ा थोड़ा अब हमारा रिसेप्शन जितना है ना, हमारा रिसेप्टर जितना स्ट्रांग है, जैसे मोबाइल में होता है ना, जितना आपका रिसेप्टर स्ट्रांग होता है तो उतना आपका सिग्नल स्ट्रांग पकड़ता है। तो उतना का रिसेप्शन अगर स्ट्रांग होगा तो यू कैन गेट मैक्सिमम दैट सिग्नल हमको मिल सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक श्योर दैट वी रिसीव दैट। तो इसीलिए ये 6 एक्शन हमको जब सारे 6 करेंगे देन ओनली एक्चुअली वी कैन, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे एक्चुअली, देन ओनली वी कैन एक्सपीरियंस द लव। जहाँ पे लिखा है ना, हमने ट्रांसलेशन पढ़ा अभी, जब ये एक्सचेंज होता है तो ये जो प्रेम का आदान या फिर जो प्रेम का अनुभूति होता है वो किससे होता है? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज इट हैपेंस। यू गिव समथिंग एंड देन यू रिसीव समथिंग। ये इंटरेक्शन में यू एक्सपीरियंस लव बेसिकली। तो फिर यू रिवील योर हार्ट, हियर फ्रॉम द पर्सन। वो एक्सचेंज में क्या होता है, यू गेट टू सी दैट अफेक्शन। सो दीज आर 6 एक्सचेंजेस, दे आर कॉमन सोशल फिनोमिना, जैसे हमने लास्ट टाइम भी चर्चा किया था। किसी को बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है, प्रभुपाद जी खुद लिखते तात्पर्य में कि कैसे, what they do is they call the person to a particular hotel and they exchange some food, they exchange some nice words and they continue with their business। तो वैसे बिजनेस डीलिंग ऐसी होता है ना, अदरवाइज ट्रस्ट कैसे आएगा फिर वो डीलिंग्स में। तो बिजनेसमैन इन द होटल ये हमने देखा, ये लास्ट टाइम ये भी हमने देखा था पूरा चार्ट। ये पूरा ये पूरे प्रोपात के तात्पर्य का ये समरी है। ये हाफ पार्ट है उसका, और ये बचा हुआ हाफ पार्ट है उसका। तो ये आपको मिलेगा, तो आपको उसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो दिस विल गेट। तो पूरा एक तरह से बोल सकते हैं हमारा प्रोपात के तात्पर्य का इसमें समराइज किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो फोटोज यहाँ पे हमने डाले हैं। पहला फोटो कौन सा है, सबसे राइट टॉप कॉर्नर में, राइट टॉप कॉर्नर में फोटो किसका है वो? उपजा मंथरा। मतलब देख सकते हैं कि देखो, तो मंथरा किसके साथ में है? कई कई। तो कई कई कोई, शी वॉज नॉट अ डीमन, शी वुड लव राम लाइक एनीथिंग, बट जस्ट इमेजिन that the tendency to love Ram got completely covered up by association of Manthara। We may say ठीक है, डेट ऑफ द डिवाइन अरेंजमेंट एंड डेमीगॉड्स वांटेड, वो सब ठीक है, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट कि हाउ द एसोसिएशन कैन क्रिएट ट्रबल फॉर समवन। यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जांपल, है ना। शी वाज लविंग, इनफैक्ट उनकी एसोसिएशन से पहले शी हैड अ थॉट दैट ओके राम शुड ओनली बिकम किंग, व्हाई शुड भरत बिकम किंग। भरत का थॉट ही नहीं था, कहीं दूर दूर तक विचार ही नहीं था कि भरत को किंग बनना है। बट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ऑफ मंथरा शी स्टार्टेड फीलिंग कि भाई मेरे लिए, देन उससे क्या हो गया, सेल्फलेस पहले थी वो, और फिर क्या बन गए, सेल्फ सेंटर्ड बन गई, कि मी एंड माइन, वो भाव आ गया। तो इसीलिए एसोसिएशन क्यों हमको बहुत चूजी बनना है, इसी के लिए। भाई देखो इतना पूरा पूरा रामायण का पूरा फ्लो एक तरह से बदल गया इससे, है ना। राजा बनने वाले थे राम, सपोज कल सुबह राजा बन रहे, आज शाम को उनको बोला जा रहा है कि आपको जाना है वनवास। वो क्यों? बिकॉज ऑफ शी एसोसिएटिंग विद मंथरा। पर वन शी गॉट अफेक्टेड विद मंथरा, इमीडिएटली क्या हो गया, उसके बाद क्या हुआ, शी गॉट अफेक्टेड और इमीडिएटली उसका, उसने इमीडिएटली किसको अफेक्ट किया? दशरथ महाराज को। इसका मतलब क्या है पता है आपको? नाउ वी मे टेक सम बैड एसोसिएशन और रॉन्ग एसोसिएशन एंड सब्सिक्वेंटली वी मे बिकम द servers of that bad association to others। I got bad association,
I meet someone else and I kind of transfer that bad association to someone else. और फिर वो क्या होता है, कैस्केडिंग या फिर चेन रिएक्शन बन जाता है. दैट्स व्हाट हैपेंड विद रामायण. समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? इसलिए क्यों हम बार बार उसको एम्फोसिस कर रहे हैं कि वी शुड अवॉइड. वन थिंग इज टू हैव बैड एसोसिएशन, नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन. दूसरा है ऐसे डिवोटीज का एसोसिएशन जो हालांकि दे आर इन गार्ब ऑफ अ डिवोटी एक्सटर्नली, बट दे आर नॉट, दे डोंट हैव एनी डिवोशनल आउटलुक टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस. ठीक है, दिस इज अ नाइस सोशल प्लेस, सोशल जगह है और मैं हूँ यहाँ पे. ऐसे लोगों से हमको अवॉइड करने का यहाँ पे कहा गया है. और आगे जाके ये भी आएगा कि वी शुड नॉट इवन एसोसिएट विथ मायावादीज, शुड नॉट एसोसिएट विद द सर्जियस, और कौन, एथीस्ट, और हाँ, उसमें और एक एस्पेक्ट आता है. वी शुड खास करके why we should be so choosy with association with reference to example of Manthara. Our faith can be vulnerable, and with whose words what impact will be there on our faith, we don't know. That's why I was telling last time also why we should not hear randomly from anyone and everyone online. हाँ, ideally नाही. See, choosy when I'm saying, see, seniors म्हणजे आता इट्स लाईक अ पिरामिड है ना. यंगर फक्त जास्त असतं जनरली आपल्यापेक्षा. यंगर डिओटीज आर मोर. जसं पिरामिडमध्ये ट्रायंगल असतो, जर ट्रायंगल इन द पिरामिड, सो बॉटम लेयर इज अ बिग, नेक्स्ट लेयर इज अ स्मॉलर, topmost layer is very small. So in general, if you see, senior layer is very small, less number. Our equals are, they are there, but they are also quite limited, and the younger ones are too many. You know? So I'm saying that why I'm giving this example. So it may not be required to be choosy unless and until that senior is doing, saying or doing something which is off track. Off track वाला कुछ चीज है, then we should avoid. वो कुछ अलग ही बोल रहा है. He's saying a different philosophy altogether, which never spoken by any of our acharyas, specifically Prabhupada. या फिर he's giving something, some instruction, or he's giving some teaching which is not usual. कुछ तो अलग ही मतलब नया फिलोसफी निकाला है. शुड बी न्यूली इन्वेंटेड फिलोसफी नहीं होना चाहिए उसका, वो व्यक्ति का, कि उसके हिसाब से ऐसा है. जैसे मैंने लास्ट टाइम शेयर किया कि मैं भक्ति धीर दामोदर महाराज का बुक है स्पिरिचुअल कनेक्शन, इज मेकिंग अ पॉइंट. समटाइम वी फील if I make a plan like this of my surrender, then I'll be happy. But we have to surrender to our seniors or to our spiritual master the way they want us to surrender. तो इसमें ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं आपको, ये बोलने के लिए कि समटाइम वी मे हैव आवर ओन कंसेप्शन अबाउट certain things which may be wrong. So best is to take the conception or understanding from them, specifically our spiritual master and specifically Srila Prabhupada, who is our preeminent शिक्षा गुरु. तो ये दो व्यक्तियों के बाद में ये दोनों से आपका प्राइमरी हमारा इनपुट आना चाहिए. एंड दे टेल अस. मैंने काफी बार देखा है कि समटाइम मैं ऐसे डायलमा में हूँ कि भाई ये सीनियर से मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना नहीं करना है, कैसे करना. देन आई गो बैक टू माई बेसिक्स. मतलब प्रॉपर लेक्चर हियरिंग करो, भगवान से प्रार्थना करो, बाकी भक्तों से डिस्कशन करो, जो मैच्योर लोगों से डिस्कशन करो. देन समटाइम यू अंडरस्टैंड एक्चुअली मेरा कंसेप्शन गलत था भक्त के लिए. काफी बार ऐसा होता है. देन यू अंडरस्टैंड कि ठीक है ये व्यक्ति ऐसा है, देन यू कैन एक्सेप्ट दैट पर्सन ऑल्सो. नाइस. तो चूजीनेस स्पेसिफिकली इज विथ इक्वल्स एंड यंगर, स्पेशली इक्वल्स. यंगर में तो क्या फर्क नहीं पड़ता इतना हमको, क्योंकि इक्वल्स में क्या होता है ना, डायरेक्ट ये होता है. और खासकर सीनियर्स में भी एज ए सेड कि if the person is putting a philosophy which is quite different than the usual, then we can consult others also कि प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं, सही है कि गलत है, बोलिए. समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ. हाँ, आपण हाँ, तो वी कैन डिस्कस ना. Sometimes we may have our aspect. जसं असतं ना की for example, if there is any like a diamond is there, now we may see this facet of diamond and we may see okay this is right or wrong whatever, but we should also know there's another facet to the diamond also which we need to sometime go to other side or discuss or ask. We may discuss. No discussion में क्या problem है.
आपको आपको लग रहा है कि आपने जितना सुना है अब तक उसके हिसाब से आपको थोड़ा अलग लग रहा है जो ये प्रोजी बोल रहे हैं, तो डिस्कस करो, मुझे मैंने ऐसा सुना था, आप ऐसा बोल रहे हैं, तो इसको मैं कैसे रिकंसाइल करूं? कैन यू हेल्प मी टू रिकंसाइल? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर हम चैलेंजिंग मूड में जाएंगे, यहाँ पे झगड़े करने के मूड में जाएंगे, देन वो उसका ब्लास्ट होगा। बट पुट इन दिस वे कि प्रोजेक्ट मतलब यू आर नॉट जजिंग द पर्सन, यू आर नॉट काइंड ऑफ स्टैंपिंग द पर्सन कि प्रोजेक्ट आप गलती है। आप क्या प्रोजेक्ट, मुझे मैंने ऐसा सुना है, आपका ये वर्जन है, तो ये दोनों को मैं रिकंसाइल कैसे करूँ? रिकंसाइल करना मतलब क्या? व्हाट इज रिकंसाइल मीन्स? मतलब ठीक है, ये एक है, ये दोनों का एक मतलब काइंड ऑफ बैलेंस सॉल्यूशन क्या होगा, वो कैसे मैं निकालूं? ये पॉइंट के लिए ताली थी कि क्लियर? ठीक है। तो रिकंसाइल करने के लिए वी कैन डिस्कस ना, रिकंसाइल डिस्कशन में क्या प्रॉब्लम है? सी वी शुड चैलेंज, जब चैलेंज करते तो फिर वो अलग मूड में चला जाता है सब कुछ। चैलेंजिंग मूड इज मे नॉट बी गुड, यू कैन डिस्कस एंड अंडरस्टैंड। सुनो थोड़ा सा, मतलब इमीडिएटली इतना घाई नहीं करने का हम कंक्लूजन आने के लिए। समटाइम वी आर सो मच घाई हो जाता है ना कि अरे भाई कैसे मेरे को ये नहीं यार, तो हम एकदम ऐसे हमारा जैसे बोले हम सुने कि अभी लाइक दिस सिक्स थिंग्स आर एक्सट्रिंसिक सिम्टम ऑफ लव। तो हमारे एक्सट्रिंसिक लेवल पे, बॉडी लेवल पे हमारे सारे अष्ट सात्विक विकार आना चालू हो जाते हैं हमारे। वो नहीं आने चाहिए, थोड़ा पेशेंस रहो ना। तो इतना क्लास क्यों सुना हमने पेशेंस के ऊपर? तो पेशेंस एग्जिबिट करने का भगवान और ये हमारे सीनियर हमको मौका दे रहे हैं। सी हमारे पास एबिलिटी है नहीं खुद पेशेंस रहने का, पेशेंट रहने का, बट वो लोग हमारे लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने डीलिंग, अपने डीलिंग से, बिहेवियर से, जो भी है। तो वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू पेशेंस। तो थोड़ा पेशेंटली डील करो, बात करो। सी देखो क्या होता है ना, वन थिंग वी शुड रियली अंडरस्टैंड इन स्पिरिचुअल लाइफ, इट्स नॉट लाइक यू आस्क अ क्वेश्चन, यू गेट अ आंसर, देन यू आर सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं होता है कभी भी। समटाइम वी आर एट टाइम्स नॉट रेडी फॉर द आंसर। आप कभी कभी देखो, कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, यू मे गेट आंसर, बट आपको लोग क्या आंसर दिया समझ में नहीं आया, है ना? तो दैट मीन्स व्हाट, आइदर आइदर द स्पीकर इज नॉट रेडी, उसको मे बी ही रिक्वायर्स मोर टाइम ऑफ कुछ समय और कुछ मैच्योरिटी के बाद ही मे गिव मोर मोर बेटर आंसर, और वी नीड मोर टाइम टू बिकम मोर मैच्योर टू अंडरस्टैंड दैट। समझ रहे ना? तो अगर हम हर चीज को ये पैरामीटर में डालें कि ये मुझे क्वेश्चन है एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग राइट नाउ, तो देन दैट्स अ प्रॉब्लम। राइट नाउ स्पिरिचुअल लाइफ में कभी कभी होता नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में था और मैं कॉलेज में था, सर्टन थिंग्स विच आई लर्न 11th 12th में, बट देन दैट टाइम आई most of the thing I did not understand sometimes. So later when I became a teacher, when I was teaching others, मेरे को लगा अरे अच्छा ऐसा है कि ये, तो I it took for me 4 5 years later to just understand that basic concept. इसका मतलब क्या है? ये तो मैं बस एक मटेरियल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। What is because spiritual path? As we proceed ahead, as we keep on practicing nicely, as our level of purity increases, as we take more sadhu sangha, as we do more of a sadhana, gradually our understanding, our maturity, our vision to see towards things, it improves, it matures, it grows. इसलिए आप सेम क्वेश्चन बाद में पूछो ना, आप कुछ सालों बाद पूछो, यू विल डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑल टुगेदर। इसलिए थोड़ा सा हमको नॉट, वी शुड नॉट बी इन द मूड टू आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, मुझे समझना ही है। इट्स गुड टू एटलीस्ट कुछ हमको प्रयास करना चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए, बट देन एटलीस्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि समटाइम इट मे टेक टाइम टू जस्ट फॉर अस, वी आर नॉट रेडी एट समटाइम्स। तो थोड़ा रेडी हो जाओ, धीरे धीरे सब चीज समझेगा। सी Krishna and our spiritual master want us to reveal everything to us, but we may not be ready yet. Like in case with Jesus Christ. Jesus Christ said, I want to give much more to all of you, but all of you are not ready. He told to those people there. हाँ? तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो वी मे अंडरस्टैंड लर्न सो मेनी थिंग्स। ओके, ठीक। आई थिंक सो वी हैव टू बिगिन फ्रॉम हियर, जो लास्ट टाइम थे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन टुडे। So we have some examples here. In the photo, we see the three examples mentioned.
पहला एग्जाम्पल क्या है? अजामिल। अजामिल के समय तो एक ही सीन था, वो भी जंगल में। आजकल तो हमारे हाथ में ही सीन आ जाते हैं कितने सारे, है ना। वी हैव, एक क्लिक पे क्या क्या नहीं हो सकता है, सोचो। So we saw example of Manthara, and then below is the example of positive example of Srila Prabhupada. We get to see now these were once upon a time hippies. What are hippies? Someone asked Prabhupada at the airport, Prabhupada, how do you define hippies? तो Prabhupada बोले something extraordinary. They do something extraordinary. ऐसा कुछ तो अलग ही। एक कम्यून था, कम्यून, यू अंडरस्टैंड, कम्यून मतलब एक कम्युनिटी था वहां पे। They had a law, no one will wear clothes. And once Srila Prabhupada was invited there for giving a talk on spirituality. और लोगों का नशा क्या होता था पता है? वो बनाना के पील को जलाते थे और उससे नशा करते थे, ऐसा कुछ तो था उनका नशा अलग ही। सी वी हैव एग्जांपल ऑफ विदुरा एंड विदुरानी। उनके केस में क्या था, वो इतने भगवान के प्रेम में एब्जॉर्ब थे कि केले के छिलके निकाल के वो केला फेंक रहे थे और छिलका दे रहे थे भगवान को, है ना। बट ये परवर्टेड एग्जाम्पल है ये सारे हिप्पीज का, कि दे आर यूजिंग दैट छिलका फॉर डूइंग सम नशा, नशा करने के लिए, इंटॉक्सिकेशन के लिए यूज करते थे। तो ऐसे के प्रभुपाद गए थे, प्रभुपाद ने देखो, अभी जस्ट इमेजिन, नहीं इमेजिन मत करो कि आप ऐसे कम्युनिटी में है, आपके सामने सब ऐसे लोग हैं बैठे हुए। जब प्रभुपाद ने पे देखा, प्रभुपाद को बहुत दया है। प्रभुपाद बोले कि एक्चुअली उनको लगा, एक हिप्पी को बोला कि आई एम फीलिंग सो बैड दैट यू आर सफरिंग लाइक दिस। उसको लगा मैं सफरिंग क्या कर रहा हूँ, मेरा इच्छा है मैं कपड़े ना पहनूं, दैट्स माई पैशन, दैट्स माई हैप्पीनेस, दैट्स माई लाइकिंग, एंड आई एम गेटिंग टू डू व्हाट आई वांट टू डू। बट प्रभुपाद का कंपैशन देख के वो हिप्पी पूरा हरे कृष्ण भक्त बन गया सब्सिक्वेंटली। जस्ट मेकिंग अ पॉइंट कि हाउ कैन हाँ, but I am feeling so bad and pained to see you in such a suffering state. वो उसके लिए सफरिंग नहीं था, पर रोबा को दिख रहा था वो सफर कर रहा है एक्चुअली, ऐसा रह के, है ना। सो दैट इज अ इफेक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एसोसिएशन एनीवन कैन हैव। देखो मैं तो सोच रहा था एक बार, क्या फॉर्चून था हिप्पीज का। प्रभुपाद के हाथ के बनाया हुआ खिचड़ी खाते थे, प्रभुपाद के हाथ के बनाया हुआ लंच लेते थे। वो समझ में नहीं आ रहा था वो चीज। दे जस्ट ईटिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुक्ड बाय प्रभुपाद, और वो लोग खा के चले जाते थे, प्लेट वहीं पे छोड़ के चले जाते थे। प्रभुपाद क्या करते, उठ के प्रभुपाद सब कुछ करते थे। फिर एक बार एक एक आई थिंक सो वन हिप्पी स्टेट बैक, लेट्स सी स्वामी जी क्या करते प्रोग्राम के बाद, ऐसे उसको देखना है, ऐसा उत्सुकता हो गई। तो देन प्रभुपाद वाज लिफ्टिंग ऑल द प्लेट्स, वॉशिंग देम, वॉशिंग ऑल द पॉट्स। ही सेड स्वामी जी कैन आई कम एंड हेल्प यू। और ये ऐसा नहीं कि कुछ दिनों बाद, so we can understand what kind of patience Prabhupada had, that these devotees can come and help. So bad association is unfavorable to bhakti. That's why what we should do with that such bad association, abandon it. आपने देखा होगा ना कि ट्रेन में ट्रैवल करते करते वो स्टेशन आने से पहले ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, पे लिखा है अबेंडन्ड, देखा है ऐसा, ट्रेन से जाते दिखता है ऐसा। तो उसका मतलब कि यहाँ पे कोई जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? वो बिल्डिंग गिर सकती है कभी कभी। तो वैसे ही हमको क्या करना है, वेन एवर बैड एसोसिएशन जो होता है, खराब एसोसिएशन का हमको क्या, वी नीड टू अबैंडन इट। मतलब एब्सोल्यूट लेवल पे वी शुड कंप्लीटली गिव इट अप। पर फिर ऐसा कोई बोले कि अरे मैं तो कॉलेज में हूँ, या फिर मुझे तो कंपनी में मेरे बाकी लोगों से डील करना पड़ता है, आई कांट बी लाइक अ लोनर, आई नीड टू डील विद द वर्ल्ड, है ना। तो देन हाउ वी शुड डू इट, वी डिस्कस लास्ट टाइम ऑल्सो, लास्ट टाइम, दैट वी शुड डू द नीडफुल। नीडफुल मतलब क्या है? हाँ जितना जरूरत उतना,
मतलब एटलीस्ट आपको एक सपोर्ट के लिए लोग चाहिए, ठीक है बात करो, समटाइम शुड गिव हिम स्वीट्स। तो रिसेंट इन कोल्हापुर में था मैं, आई मेट एक नया व्यक्ति इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस में। उसका नाम है परवेज। परवेज। परवेज परवेज। मोहम्मद परवेज। तो सी आई वाज जस्ट थिंकिंग that now this person developed an inquisitiveness for knowing about Vaishnavism. So then what we should do? Abandon it? अरे तो मुसलमान है, पता नहीं क्या करेगा। Though we take necessary care to like to deal with him, but along with that, whenever he comes, I meet him, I talk to him, and spend time with him. So when I give him prasad, I never say this is prasad. मैं कभी नहीं बोलता ये लो प्रसाद। मतलब this is sweet cooked by one of my friends. तो उससे क्या होगा? Am I cheating him? अगर प्रसाद उसको बोलूंगा तो शायद वो he will have a kind of a aversion towards it. But when I say this is a food cooked by my friend, food cooked by my maybe mother, father, whatever, so then he can appreciate it. Then he can take it. So in such case, what we don't abandon such things. So example क्यों दे रहा हूं आपको कि we may have our college friends, so we can just keep them favorite. They should not become anti to us, towards us. मतलब उन्होंने जब हमको जरूरत है, they should come and help us also. जो कुछ एग्जाम है, कुछ करना है, कुछ डिस्कशन है, they can help us with that. बट उसमें उनके साथ हमको क्या क्या नहीं करना है, with them we should not do six exchanges. So when you are discussing of the six exchanges, this should not be done with them. In a way that where we are putting कि ठीक है भाई, मुझे इसके साथ दोस्ती करना है, इसलिए मैं ये छह चीज कर रहा हूँ. You can offer him some prasad. He may have his birthday. You can offer him a gift. वो कर सकते हैं हम लोग. बट इसका with not with a desire कि भाई मुझे जैसे मैं भक्तों के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ, वैसा फ्रेंडशिप मुझे इसके साथ चाहिए. और खास करके ये छह चीजों में बीच की जो तीसरी और चौथी चीज है, स्पेसिफिक दिस थिंग वी शुड अवॉइड. तो व्हेन यू शेयर आवर हार्ट एंड इमोशंस विद देम, उसमें क्या होता है, देयर एक्चुअली देन द पर्सन कैन एंटर इन आवर कॉन्शियसनेस एंड आवर हार्ट. खास करके इसलिए तीसरी चौथी चीज को हमको अवॉइड करना है. सो वी शुड एसोसिएट विद प्योर डिवोटीज फॉर एडवांसिंग इन भक्ति. जैसे भी एग्जांपल ऑफ श्रील प्रभुपाद, his example and association helped so many hippies to become happies in their life. तो प्योर डिवोटी किसको बोलेंगे? एक श्लोक, there is one shloka which comes in third canto, 25th chapter, 25th verse. सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो. हाँ, ये श्लोक में सताम के बारे में चर्चा आता है. सताम प्रसंगाम, प्रसंगा मतलब क्या, एसोसिएशन. सताम प्रसंगाम मम वीर्य मतलब प्रसंग में जब भगवान भक्तों के साथ आप संग करते हैं, उसमें हमने क्या करना चाहिए? मम वीर्य मतलब भगवान की अ, ऐसी कथाएं जिसमें भगवान भगवान विजयी हुए हैं, भगवान ने बहुत कुछ ऐसा कुछ किया. दैट थिंग दे डिस्कस अमंग्स ईच अदर, दे डू कृष्ण कथा अमंग्स ईच अदर. तो सताम को एक जगह पे ट्रांसलेशन आता है कि प्योर डिवोटीज. वन ट्रांसलेशन वो भी है. एक भक्त बोल रहे थे अपने कमेंट्री में दैट दिस सताम ऑल्सो मीन्स प्योर डिवोटीज इन मेकिंग. मतलब आप शुद्ध भक्त और ये सब प्योर डिवोटीज मेकिंग ऐसे हम सब ना. मतलब अभी हमारा केस कैसा है ना कि हमने अभी वो पंखे का बटन बंद कर दिया है, अब पंखा बस अभी आखिरी में घूम रहा है कुछ तो. या फिर हम अभी शावर ले रहे हैं और पूरा अभी बात हुआ नहीं है हमारा. वी आर नॉट कम्प्लीटली टेकन बात, स्टिल लिटिल बिट हियर एंड देयर कलमश है. तो आइदर प्योर ड्यूटीज और प्योर ड्यूटीज इन मेकिंग, वी शुड एसोसिएट विद देम. सो प्योर ड्यूटीज possess द पावर टू फ्री वन फ्रॉम टेंडेंसी टू फॉल इनटू बैड एसोसिएशन. कैसे? आप लोग आपके अनुभव से शेयर कर सकते हैं कुछ इसके बारे में? जो स्टेटमेंट है इसका मतलब सबको समझ रहा है? प्योर ड्यूटीज possess द पावर to free one from the tendency to fall into bad association. तो my question was that आपके जीवन में आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है क्या? तो कैन यू शेयर दोस एक्सपीरियंस with whom you had and what was the experience?
if it can be shared. One example I'll give, है ना, without taking any details, but this example. तो एक मंदिर में एक भक्त है अभी भी, तो वो एक बार वहां के जो सन्यासी थे उनको मिलाने के लिए अपने गर्लफ्रेंड को लेके आए। बोले महाराज ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो महाराज ने गर्लफ्रेंड को तो देखा ही नहीं, बस इनकी तरफ देखा और बस बोला कि अरे आप सेवा में नहीं आए आज। मतलब वो कुछ बोल रहे हैं अलग और ये महाराज कुछ अलग बोल रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है इनकम्पेटेबिलिटी हो रहा है। पर बाद में भक्त शेयर कर रहे थे कि एक्चुअली मुझे बाद में समझा कि महाराज क्या कर रहे थे तब। तो महाराज ने मुझे सेवा से कनेक्ट किया था। वो कनेक्शन से क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली आई कुड गिव अप दिस, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, जो एक्चुअली दैट वाज नॉट गुड फॉर मी, लेटर ही अंडरस्टूड। नाउ दिस जोड इज प्रॉपर्ली मैरिड, प्रॉपर्ली अपने जीवन में स्टेबल है, प्रॉपर अच्छा जीवन में है। वो इज वन ऑफ द टॉप लीडर्स भी बोल सकते हैं हम। तो मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द सन्यासी ही कुड गिव अप दैट थिंग व्हिच ही कुड नॉट गिव अप नॉर्मली। नॉर्मली किसी व्यक्ति को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो सकता है, बट ये व्यक्ति के संग से क्या हुआ, उसका जो वहां का अटैचमेंट था गलत जगह पे था, वो शिफ्ट हो गया। तो ऐसे हमारे जीवन को देखना चाहिए कि जब हमको किसी सीनियर भक्त का संग मिला होगा तो हो सकता है कि हम कुछ अलग अलग चीजें करते होंगे अपने जीवन में, एंड बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएशन वी कुड बेसिकली गिव अप समथिंग विच वाज बैड। ये मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आपको कुछ ऐसा अनुभव है क्या? तो है तो क्या आप शेयर कर सकते हो क्या? नहीं? यस ब्रो। या दिस इज वेरी करेक्ट, ट्रू। So point is that that means what? We should seek such an association in our life. So why do we need? See, one thing is like seniors will be there, they'll give us affection, they'll give us time. But हमको उसको सीख भी करना चाहिए। सीख करना चाहिए मतलब at least we should reciprocate with that what they are giving to us. हम लोग ढूंढ भी नहीं पा रहे होंगे ना ऐसा एसोसिएशन। जो भी भक्त हमको ऐसा हमारे जीवन में कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अरे ये व्यक्ति के जीवन में इतना सारा सेवा है, बट उसमें भी इतना टाइम निकाल के हमारे लिए सब कर रहा है, मेरे लिए सब कर रहा है ये व्यक्ति, है ना। तो उसके लिए हम कृतज्ञ भी हो गए ना, तो वी हैव अचीव अ लॉट विद दैट। और वी कैन जस्ट रेसिप्रोकेट विद दैट। देखो क्या होता है ना, एक सेल्फलेस कोई व्यक्ति कर रहा है, जब आप उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं ना, तो उसके साइड से वो सेल्फलेसनेस और बढ़ता है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सपोज आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना, और वो व्यक्ति रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहा है, उस समय बाद क्या हो सकता है? उनको लगा यार मैं तो इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ। आई जस्ट टेल वन एग्जांपल इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बट क्वाइट रिलेवेंट। हमको विश्वरूप पता है मुंबई। तो विश्वरूप प्रभु's wife was pregnant. And in the test, they could understand one thing, that the baby which is going to take birth, this baby will be physically, mentally uh, handicapped. मतलब मुख बधिर सब कुछ बोल नहीं सकेगा, सुन नहीं सकेगा, कुछ रेसिप्रोकेट कुछ नहीं कर पाएगा। दे वेंट टू राधानाथ महाराज, बोले कि महाराज ये बेबी का ऐसा स्टेटस है, सो व्हाट डू यू फील, शैल वी अबॉर्ट द चाइल्ड? मतलब उसका तो कितना, मतलब वो ना बोल पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। पर नो नो नो, लेट द चाइल्ड टेक बर्थ, देन विल डिसाइड।
बाहर ने उनको पोस्टपोन करा दिया सब चीजें. देन सब्सिक्वेंटली मदर गेव बर्थ टू द चाइल्ड, एंड ऑब्वियसली एज मेंशन्ड बाय द टेस्ट, फॉर श्योर द चाइल्ड वाज डम, डेफ, एंड उसके ऊपर मेंटली रिटार्डेड. तो चाइल्ड का बर्थ हो गया, तो लोग गए वापस महाराज के पास कुछ समय के बाद, स्टेबलाइज होने के बाद. तो महाराज बोले उनको, महाराज told them, see in this world, parents when they give birth to the child, they have a basic expectation that child will give some happiness. अपने तोतले बोलने से, अपने एक्शन से, जेस्चर से, होता है ना, छोटे बच्चे एकदम अट्रैक्ट करते हैं, देखे होगा आपने, बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं. तो वो लेके जनरली दे अट्रैक्ट पेरेंट्स और रिलेटिव्स एंड एवरीवन अराउंड. And sometimes that may be a reason why they parents may take, because they're getting so much of, उतना reciprocation मिल रहा है child से, that's why that makes them to serve the child more than required also. और also they have understand कि ठीक है अभी तो बच्चा है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, the same child will become my support, the same child will be my, my shoulder. मेरे मतलब I can just rely upon him, I can take his help in my future. मेरे मतलब क्या बोलेंगे उसको, मराठीत म्हणतो ना पण म्हातारपणाची काठी, तो वो सब ऐसा होगा. तो वो कभी कभी वो मोटिव से ना काफी पेरेंट्स में टेक केयर द चाइल्ड. बट महाराज बोले इन योर केस यू आर फॉर श्योर 100% श्योर, neither as a small baby this child can do some reciprocation with you. तोतला बोले कि या फिर थोड़ा कुछ रेसिप्रोकेट करे, नो रेसिप्रोकेशन एट ऑल. And what to speak of in future when she becomes grown up, then there's no question that she can become your support. Neither now, neither then. You can get anything from this child, anything, nothing is going to come. Only thing the child is going to take and take. ऐसे होने वाला है. But महाराज बोले कि actually Krishna through this child is teaching you the highest quality of being selfless. You know you are not going to get anything from this child, but still you have to serve this child. आप उसका सेवा करेंगे पता होने के बावजूद कि मुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, ना प्रेम भरा कुछ शब्द, ना कुछ सपोर्ट फ्यूचर में. तो कृष्णा इज टीचिंग यू टू बी सेल्फलेस. सोचो, ये मैंने जब सुना पहली बार तो आई जस्ट अप्लाइड दिस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ. हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जहाँ पे कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है ना. तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे रिलेशन के साथ, छोड़ देते हैं. नहीं रेसिप्रोकेट कर रहा था, क्यों कंटिन्यू करो भाई फ्रेंडशिप उसके साथ, है ना. अभी आप उसको एक्सटेंड मत करो, है ना, सब जगह पे. मैं फ्रेंड्स तक ही उसको, फ्रेंड मतलब हमारे आसपास बैठे हुए फ्रेंड, उसको वहां तक ही मैंने सीमित रखा है. आप भी वहीं तक सीमित रखो, कहीं और मत ले जाओ, है ना. तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है यार मेरे को रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, क्यों कंटिन्यू करूँ. तो मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि देखो काफी बार हमारे सीनियर्स होते हैं ना, वो काफी बार हमारे साथ इस तरह के रेसिप्रोकेशन करते हैं. बट इफ यू डोंट एटलीस्ट रेसिप्रोकेट बैक विद देम, मैं नहीं बोलूंगा लोग छोड़ देंगे, बट आई एम सेइंग, बट इफ यू रेसिप्रोकेट दैट विल गिव देम मोर बूस्ट टू रेसिप्रोकेट विद यू अगेन इन द फ्यूचर. ये प्रिंसिपल समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ. तो दैट्स व्हाई वी नीड टू रेसिप्रोकेट विद एवरीवन कमिंग. आप देखेंगे मैंने काफी बार कितने सारे सन्यासीस को देखा है. एक भक्ति भरत भागवत महाराज, और वो कितने लोग प्रणाम करते करते रास्ते में जाते, महाराज जाते, सब लोग प्रणाम करते, हर एक के महाराज सामने रुक जाते हैं, उसको वापस से ऐसा करते हैं और आगे जाते हैं. मैंने गोपाल कृष्ण महाराज के केस में काफी बार ऐसा चीज देखा, काफियों के केस में देखा मैंने. और दे वांट टू रेसिप्रोकेट इंडिविजुअली पर्सनली विद एवरीवन. तो इसलिए दैट इज व्हेन सम सीनियर्स लाइक दिस व्हेन दे आर गिविंग समथिंग टू अस, एटलीस्ट हम कुछ तो रेसिप्रोकेट करना चाहिए उनके साथ. एटलीस्ट वी कैन बी ग्रेटफुल इन आवर हार्ट कि उससे हम, चलो कभी तो मैं रेसिप्रोकेट करूंगा फ्यूचर में, वो तो विचार होगा. जैसे एक जगह पे पद्यावली करके एक कंपोजिशन रूप गोस्वामी का, वहां पे वो लिखते हैं कि जो भक्त डिसाइड करता है, उसमें डिस्क्रिप्शन आता है ऐसा कि ब्रह्मा जी हाथ में मधुपाक और पूरा आरती का पेरिफेरनल लेके रेडी है, और अलग अलग डेमिगॉड्स उनके साथ खड़े हैं, और सबका जो ध्यान कहाँ है, एक व्यक्ति के जो टो होता है ना, टो मतलब अंगूठा पैर का, उसका जो टिप ऑफ द टो है, टो नील्स है. अब ये व्यक्ति कौन है, जिसने सोचा है कि कभी तो फ्यूचर में ना मैं कभी तो भक्त बनने का सोचूंगा. ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्मा जी और सब देव देवता ऐसे खड़ा है, सब लेके.
मतलब हम समझ सकते हैं वो कितना एंटिसिपेट कर रहे हैं फ्यूचर में। समझ एग्जाम्पल समझ रहे हैं हमको, है ना? तो ब्रह्मा जी इस तरह से एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, तो हमको तो उतना नहीं करना है। तो एटलीस्ट हमारे जो भी जैसे प्रो बोले थे हमारे सीनियर, एटलीस्ट टू सम लिटिल बिट वी कैन रेसिप्रोकेट विद देयर लव बाय एक्सेप्टिंग व्हाट दे सेइंग। क्योंकि देखो वो लोग हमको जब बोल रहे हैं वो क्या खुद के कुछ उनका है, कुछ इंटरेस्ट है खुद का उसमें। देयर इंटरेस्ट इज दैट अवर इन आवर लाइफ वी बिकम हैप्पी इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो उनका इंटरेस्ट है। दैट्स व्हाई दे आर काइंड ऑफ हेल्पिंग अस आउट। ठीक है, बड़ा डिस्कशन हो गया, लेट्स गो अहेड। Bhakti appears by the association of devotees. How to associate with the devotees? By the six loving exchanges shared between devotees, which nourishes one bhakti. देखो, हमको लग सकता है ठीक है प्रसाद देने से क्या होने वाला है, या फिर भक्त ने जो मेरे लिए प्रसाद दिया उसको उसको ग्रहण करने से क्या होने वाला है, या फिर भक्त के नीड के हिसाब से उसको गिफ्ट देने से क्या होने वाला है, या फिर जो भी भक्त ने प्रेम से मुझे दिया उसको एक्सेप्ट करने से क्या होने वाला है। क्या यहाँ पे ये होने वाला है, इट इज गोइंग टू नरिश अवर भक्ति। हमारी भक्ति को अगर आपको पोषण देना है तो सबसे अच्छा ही तरीका है टू नरिश अवर भक्ति। So exchanging six atoms with jnanis, yogis and karmis makes one lose fondness for bhakti. व्यक्ति अपना भक्ति के लिए जो भी उसका इच्छा है वो इच्छा भी चला जाता है क्या करने से, ये सिक्स एक्सचेंजेस व्हेन यू डू विद दिस थ्री कैटेगरीज, ज्ञानीज, योगीज एंड कर्मीज। लविंगली गिविंग अनदर डिवोटी दैट विच दे रिक्वायर, है ना, एंड लविंगली एक्सेप्टिंग दोज आइटम्स दैट आर मर्सीफुली गिविंग बाय अदर्स अदर डिवोटीज, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ददाति प्रतिगृह्णाति। फिर काफी बार क्या होता है ना कि हम लोग जब कुछ, मैंने एक बार शायद बोला बोला भी था कि व्हेन यू गिव गिफ्ट टू समवन, हम लोग क्या करते हैं गिफ्ट देते हैं दूसरों को, जनरली व्हाट वी गिव टू अदर्स इज समथिंग व्हिच इज एक्स्ट्रा फॉर अस। आपने स्टोरी सुना का पॉपकॉर्न वाला? एक बार एक व्यक्ति होता है जो पॉपकॉर्न लेके या फिर कुछ चूड़ा लेके जाता है, और फिर उसको पता है मैं इसको खाने वाला हूँ अभी, और जैसे ही खाने वाला होता है वैसे उधर से जोर से हवा आता है और फिर सारा पॉपकॉर्न हवा में उड़ जाता है, और फिर ओ गोविंदाय नमः, पहले अर्पण नहीं किया, अभी जा रहा हाथ से तो भी क्या करे, कुछ तो गोविंद को अर्पण करता है। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं ना, काफी बार कोई हमको कोई, चलो किसने मुझे गिफ्ट दिया कुछ तो आया मेरे पास, अच्छा वो ये प्रभु जी तो ये ले लो, आप सेम गिफ्ट उसको फॉरवर्ड कर देते हैं विदाउट नोइंग वेदर द डिवोटी नीड्स इट और नॉट। तो इट्स नॉट दैट कि जस्ट इसमें ना, इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसा नहीं कि बस मैं ददाती किया मतलब कुछ तो दिया उससे मेरा फ्रेंडशिप बना, नहीं ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू वेरी कॉन्शियस कि व्यक्ति को नीड क्या है, उसको नीड है कि नहीं है। और खास करके प्रिंसिपल कहा गया है कि वी शुड नेवर फॉरवर्ड आवर गिफ्ट्स टू आवर फ्रेंड्स, जिससे हम फ्रेंडशिप करना चाहते हैं ना, जिससे हमारी भक्ति, जो हमारे दोस्त है भक्ति में, ऐसे व्यक्तियों को खास करके शुड नॉट फॉरवर्ड गिफ्ट्स। क्यों नहीं करना चाहिए, यू अंडरस्टैंड दिस, ये प्रिंसिपल समझे ना आपको, क्यों नहीं फॉरवर्ड करना चाहिए? ओके, और कुछ, और कुछ, क्या समझेगा? ओके, चिपका दिया है, ठीक है, और कुछ? विल इन्वेस्ट कॉन्शियसनेस। ओके, और कुछ? कुछ तो प्रैक्टिकल बोलो ना, मैं तो प्रैक्टिकल ढूंढ रहा हूँ कुछ तो। ओके, और कुछ? ये सब सही है, पर मैं जो ढूंढ रहा हूँ आंसर वो ऐसा है, किसी, अभी हम लोग तो फ्रेंड सर्कल अपना तो होता ही है काफी, तो सोचो अगर सपोज मुझे अभी अम, किसने मुझे गिफ्ट किया कुछ, आप में से एक ने मुझे गिफ्ट दिया कुछ, है ना, सपोज मेरा बर्थडे और किसी ने मुझे गिफ्ट किया, और मैंने किसी को दूसरे को गिफ्ट दे दिया, तो उसको दिखा रही ये तो मैंने इनको दिया था। वो हीरा का स्टोरी पता है ना, आपने सुना होगा ना? एक राजा था, राजा की एक फेवरेट रानी थी, उनके पास बेस्ट एक हीरा था,
तो राजा ने किया फॉरवर्ड वो अपनी एक रानी को। तो रानी का एक पैरामोर था, पैरामोर मतलब उससे किसका अफेयर था, उसको दे दिया। उसने किसी और को दे दिया। ऐसे करते करते एक स्त्री के पास आया जिसका जिसका राजा के साथ अफेयर था। तो राजा को वापस उस स्त्री ने सेम चीज वापस कर दिया। पूरा घूम के वो आ गया, राउंड मार के आ गया उसी के हाथ में। ऐसा होता है काफी बार, मैं देखा है फिनोमेनन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही स्टोरी बना नहीं रहा हूँ। कि मैंने काफी बार देखा कोई गिफ्ट हम किसी को दिया है, घूम के वापस मैं बोला ये तो मैं किसको दिया था, ये वापस मेरे पास कैसे आ गया। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, वी शुड नॉट फॉरवर्ड गिफ्ट्स, खास करके जो हमको कुछ जैसे होता है ना, कोई सन्यासी आते हैं तो दे गिव सम गिफ्ट, तो वो हमारे प्रेशियस बनना चाहिए कि यार ये मेरे को बहुत स्पेशल है। आई रिमेम्बर 2018 का जीबीसी मीटिंग था, मैं कानपुर गया था सेवा करने के लिए। तो पर मुझे भक्ति चारू महाराज ने मुझे ये दिया था, प्लेयर दिया था, एक ऑडियो प्लेयर। वो आता है ना गोल्डन कलर, गोल्डन रेड कलर का कॉम्बिनेशन में, वो दिया था पेन ड्राइव के साथ। वो समय शायद पहली बार लॉन्च हुआ। तो महाराज महाराज ने खास करके बुला के, मतलब दैट टाइम आई कुड एक्सपीरियंस, मुझे बुलाया, बैठाया, वो गिफ्ट किया, और फिर स्पोक फॉर 5 मिनट्स। तो तब मेरे को समझा एक्चुअली इस तरह से हमको एक्चुअली गिफ्ट देना चाहिए किसी को। अब मैं आई वाज लाइक सुपर जूनियर फॉर महाराज। महाराज के सामने तो मैं एकदम एकदम मतलब कल परसों का बच्चा हो ऐसा बोल सकते हैं महाराज के सामने। बट द वे ही गेव मी दैट एक्सपीरियंस, मतलब देखो, अगर इसका मतलब क्या है, इससे हम सीख सकते हैं कि जितने सीनियर वैष्णव होते हैं वो इवन जूनियर से जूनियर व्यक्ति को भी इतना रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ ट्रीट करते हैं। तो सोचो हमको इक्वल को कैसे ट्रीट करना चाहिए हमारे। अगर वो वो अपने जूनियर को इस तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो हमको हमारे इक्वल को कैसे ट्रीट करना चाहिए, है ना। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे ना कि एक्चुअली माय डिसाइपल्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर। मेरे गुरु के सारे प्रतिनिधि हैं, प्रभुपाद बोलते थे। तो हमको कम से कम हमारे गॉड ब्रदर्स को गुरु का प्रतिनिधि देखना चाहिए। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल में अपने गुरु को देखते थे, हमको कम से कम हमारे गॉड ब्रदर्स में हमारे गुरु को देखना चाहिए, या फिर प्रभुपाद जी को देखना चाहिए। तो उससे हमारा डीलिंग कैसा होगा सोचो। कैन वी बी कैजुअल, कैन वी बी लाइक, ठीक है वी कैन हैव लाइट टाइम, दैट्स फाइन, बट उसी के साथ वी विल नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम। आगे, रिवीलिंग वंस कॉन्फिडेंशियल रियलाइजेशन टू डिवोटीज एंड हियरिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल टेनेंट्स, मतलब उनकी जो उनको आया हुआ रियलाइजेशन उसको शेयर करना। तो इसका मतलब क्या है, जब आप गुह्यम आकृति प्रच्छेदी करते हो, उसमें प्रजल्पा नहीं करना है। काफी बार हमारे लिए गुह्यम आकृति प्रच्छेदी क्या बन जाता है, इस गॉसिप, पता है क्या ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हम काफी बार क्या बोलते हैं, अच्छा तेको पता नहीं है, मेरे को तुमसे ज्यादा पता है, लेटेस्ट न्यूज, है ना। ये सब होता है हमारे गुह्यम आकृति प्रच्छेदी में। इसीलिए हमारा भक्ति नरिश नहीं होता है। दैट्स द रीजन वाई भक्ति डजंट गेट नरिश्ड। और इसीलिए खास करके कहा गया है कि जब हमें गुह्यम आकृति प्रच्छेदी करते हैं, एटलीस्ट इनिशियली दैट शुड बी डन विद समवन हु इज लिटिल सतोवर, हमसे थोड़ा सा वो व्यक्ति एडवांस है, ऐसे व्यक्ति के साथ हम कर सकते हैं। लविंगली सर्विंग डिवोटीज प्रसादम एंड एक्सेप्टिंग प्रसाद ऑफर्ड बाय द डिवोटीज। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे। हाँ, कौन है जो व्यक्ति जो डांस कर रहे हैं, अद्वैताचार्य। दो व्यक्ति बैठे हुए कौन है, चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु है ना। तो हालांकि नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य दे आर लाइक इक्वल्स, इसलिए एक दोनों पे कमेंट कर रहे थे लोग वो समय, बोले अरे कितना खाते हो तुम, ऐसे है सीसी में पढ़ो आप, उसमें आता है। और वो एक समय फिर क्या होता है, फिर नित्यानंद वो राइस को फेंक देते, क्या राइस है तुमने बनाया है, सिर्फ राइस ही बनाया है, कोई अच्छा फ्राइड राइस नहीं बनाया, ये मेरा एडिशन है। माँ नित्यानंद वो ऐसा नहीं बोले, बट क्या राइस बनाया, राइस फेंक दिया। तो वो समय का पिक्चर है कि जब वो एक्सट्रीम में चले गए तो राइस के टच से एक्सट्रेसी में गए, वो राइस फेंकने से एक्सट्रेसी में गए। तो वेन एवर वी वॉन्ट टू ऑफर प्रसाद टू अदर्स, वी शुड नॉट थ्रो, एंड when you're offering, we should offer prasad based on the taste of others, ऐसे कि ये मेरा टेस्ट है, ये मुझे आपको देना है, ऐसा नहीं। तो when you are offering to specific some devotee, make sure you know the taste of the devotee.
एटलीस्ट कुछ तो पता होना चाहिए प्रिंसिपली। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि व्यक्ति को मीठा अच्छा लगता है कि तो तीखा अच्छा लगता है, एंड अकॉर्डिंगली यू ऑफर दैट प्रसाद टू हिम, दैट डिवोटी, देन यू कैन एक्चुअली प्लीज हिम और मेक हिम। पर ऐसा नहीं, कोई भक्त आपके लिए प्रेम से कुछ बना के लाया है, अरे क्या प्रभु मुझे तो, मैं तो स्वीट खाता नहीं, तुमने मेरे लिए स्वीट बना के लाया, ऐसा नहीं। एक्सेप्ट इट, जो प्रेम से दिया है उसको एक्सेप्ट करो। नहीं नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसी पॉइंट है कि एटलीस्ट वी आर एक्सेप्टिंग इट होल हार्टेडली, जितना हम ले पाए। सी वी हैव आवर लिमिटेशन कैपेसिटी। वे किसी को स्वीट डॉक्टर ने अलाउड नहीं किया है खाने के लिए, पर कोई लेके आया तो क्या कर सकते हैं आप, क्या करना चाहिए उसके साथ? यू एक्सेप्ट इट, उसका लो आप, और फिर उसको धन्यवाद दो कि थैंक यू सो मच आपने को दिया है, और जितना कैपेसिटी उतना ले लो, एक दाना ले लो उसका। और ऐसा यार उसने खाया, सी ऐसा भी होना चाहिए कि सी हमको ऐसा नहीं करना चाहिए मैंने उसको दिया अपने फॉलोअप करो, ब्रो वो स्वीट खाया क्या मैंने दिया आपको, वो तो वहीं पे दिख रहा है मुझे, क्यों नहीं खाया आपने? और मैंने आपको गिफ्ट दिया, आप तो उसको यूज ही नहीं कर रहे, आप तो वहीं पे कोने पे रखा है। सी दान का मतलब क्या है ना, दान, दान का मतलब क्या, ददाती होने के बाद, उसके बाद आपका अधिकार उस पे से खत्म हो गया और उसका अधिकार उस पे आ गया। वो उसका कुछ भी करे, अभी वो फॉरवर्ड करे, खाए, बांटे, जो भी करे, दैट इज हिज पार्ट, दैट्स नॉट योर पार्ट। हमारा पार्ट क्या है? जैसे हमने उसको, सी दान का प्रोसीजर में ये कहा गया है, जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ना, उसमें सब डिटेल्स आते हैं। दान मतलब क्या होता है कि आपने किसको, जैसे आपने आपके हाथ से छूटा और सामने वाले के हाथ में आया, तब से आपका अधिकार उससे हो गया, आपका उस पे से अधिकार जीरो हो गया। अदरवाइज वील बिकम नृगा। नृगा पता है? नृगा, नृगा, नृगा जो राजा राजा था एक, वो चिपकली बन गया अगली लाइफ में। चिपकली क्यों बना? उसने ब्राह्मणों को गाय दान की, पर गाय का नेचर पता है, गाय घूम फिर के कहीं चली गई। तो वो बोला कि वो गाय कहाँ गई, और ऋषि बोले अरे वो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मिक्स हो गई शायद से, सबके साथ मिक्स हो गई। तो उसके लिए, वो उसके ऑफेंस के लिए ही वॉज गिवन अ बॉडी ऑफ अ लिजर्ड। ये प्रोपा जी ने एग्जाम्पल कोट किया था, जब कृष्ण बलराम का लैंड का इशू चल रहा था। एक व्यक्ति ने लैंड बोले मैं लैंड डोनेट कर रहा हूँ, और बाद बोले नहीं नहीं नहीं, मैं डोनेट नहीं करना चाहता। प्रोपा बोले अरे तुम चिपकली बन जाओगे अगली लाइफ में, इंद्रिका की तरह। तुम बोल रहे मैं दे रहा हूँ और फिर बाद में आप नहीं बोल रहे नहीं दे रहा हूँ करके, है ना? तो इसलिए दान जब हम बोलते हैं कि मैं किसको दे रहा हूँ, देन यू शुड नॉट थिंक ट्वाइस, अरे दूं कि नहीं दूं, अरे इसके लिए अच्छा है कि नहीं, बाद में नहीं सोचना है, बोलने के बाद देने का सोचना नहीं चाहिए। एक बार दिया तो आपका अधिकार खत्म हो गया उसमें से पूरा। व्यक्ति क्या करे क्या नहीं करे, दैट्स नॉट अवर पार्ट, दैट इज हिज चॉइस। क्लियर ना? है ना? तो आप किसको स्वीट दे, वो खाए ना खाए, दैट्स हिज पार्ट। वेरी गुड। रिसेंटली ये मैं वेरी गुड क्यों बोला, उस कारण बोलता हूँ, रिसेंटली कमल लोचन को आए थे ना ब्रह्मचर्य क्लास में, यही टॉपिक पे राधे श्याम ने सेम क्वेश्चन उनको पूछा, तो जी व्हाट अबाउट ऑर्गन डोनेशन, व्हाट अबाउट आई डोनेशन, व्हाट अबाउट ये सब लोग को डोनेट करते कितना अच्छा है कि सही करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उसमें प्रभुपाद जी का एक कोट है, प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि ये नेचर ने हमको चीज दिया है, हम इसके मालिक नहीं है, जिसके मालिक नहीं है उसको हम डोनेट कैसे कर पाएंगे किसी को? हाँ। पॉइंट में भी रिलेवेंट, बट उसी के साथ इट इज कंसिडर, मतलब स्क्रिप्चरली इट इज कंसिडर सिंफुल टू गिव समथिंग। सी प्रिंसिपल क्या है? हाँ। यस। यस। अनलेस सर अंटिल आपको पता है कि ये कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। जैसे होता है ना कि चलो कोई अपने डिवोटी है, उनको ब्लड का नीड है, देन यू गिव ब्लड, उसमें डायरेक्ट जा रहा है, यूज हो रहा है। बट अगर सपोज इफ दे कमर्शियलाइज योर ब्लड समवेयर एल्स, इस नॉर्मल कैंप होता है, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, गाड़ी लगती है बाहर वहाँ पे, और लोग आके ब्लड दे के जाते हैं। तो उसमें काफी बार मेड्स कमर्शियलाइट्स, अगर आपके सामने कहीं पे यूज हो रहा है दैट्स ऑल राइट। हमको भी काफी बार देना होता है, जैसे मैं, मेरे जब मदर का हेल्थ खराब था, मैं दिया।
बट उसी के साथ व्हेन आई कुड सी कि उसको लिया गया, उस दिन इट इज यूटिलाइज्ड देयर इमीडिएटली, बट व्हेन इट इज कमर्शियलाइज्ड देन दैट्स द इशू। काफी बार तो ऐसा भी होता है, उसका डेट निकलने के बाद ना उसको फेंक देना पड़ता है। तो आपने आपका मतलब क्या हुआ उसका फिर? तो अनलेस व्हेन यू आर श्योर कि भाई ये तो वहां पे यूज हो रहा है, देन यू कैन डू इट। बट सी, पोस्टमार्टम किस केस में होता है? नॉट एवरी वन डाइंग इन हॉस्पिटल उसका पोस्ट हर एक का नहीं होता है। नॉट नेसेसरी। पोस्टमार्टम का रूल क्या है कि अगर वो व्यक्ति रिसेंटली कुछ केस हुआ था उसमें, तो मुझे पता चला, मुझे पता नहीं था, रिसेंटली मुझे पता चला कि जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में आते आते मर जाता है ना, आने से पहले ऑन द वे मर जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, उसका पीएम होता है। क्योंकि वो हॉस्पिटल आने से पहले मर गया था, क्या कारण से मरा है हॉस्पिटल वालों को पता नहीं। पर जब वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते थे मरता है, दैट मीन्स ओके इतना ट्रीटमेंट हुआ, ये सब हुआ था, उसके कारण उसका मृत्यु हुआ। बट फिर मैं आपको वैदिक प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, ये प्रिंसिपल शास्त्रों का ऐसा है। ट्रांसफरेंस तो काफी चीजों में है, बट नॉट नेसेसरी कि रिसीविंग। करेक्ट। आपको एग्जांपल देता हूँ ना, भक्तों के बीच का एग्जांपल दो। श्याम सुंदर प्रभुपाद जी के डिसाइपल, जिन्होंने वो चेजिंग द राइनोज नाम का बुक लिखा है ना। एक उनका नाम क्या है, जय गोपीनाथ की समथिंग ऐसा कुछ नाम के प्रभु जी है चौपाटी के। उन्होंने अपना लीवर का कुछ पार्ट दिया उनको। हाँ। तो उसमें महाराज ने उनको एनकरेज किया, और उनका खुद का रियलाइजेशन क्या था कि वो बोले कि एक्चुअली मैंने अपने जीवन में प्रभुपाद को कभी देखा नहीं है, पर यहाँ एक व्यक्ति है जिन्होंने अपना तन मन धन पूरा एग्जिस्टेंस प्रभुपाद के लिए न्यौछावर कर दिया, इसलिए मैं उनको देना चाहता हूँ। तो कॉज वॉज समथिंग एंड स्पेसिफिक वो केस में, नॉट अ जनरल थिंग। हाँ। हाँ। बट डोळे फिट पण झाले पाहिजे, छोट्या बाळाला कसं कुठून डोळे मिळणार? हाँ नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि जनरली जो व्यक्ति मृत्यु होईल, समवन हु डाई, उसका तो डोनेशन होगा ना। जो व्यक्ति मरेगा उसी का तो ऑर्गन डोनेट होगा, सपोज हो भी रहा है तो ये केस में जो एग्जांपल दे रहे हैं आप, जैसे कोई व्यक्ति का जन्म से अंधा है, तो उसके लिए आप कैसे कर पाओगे? मतलब उसको वो एज तक आना पड़ेगा, फिर उसको कंपेटेबिलिटी बहुत कुछ होता है उसमें, ऐसा नहीं कि बस डोनेट कर दिया। हाँ, प्रिंसिपल तो यही है कि रिसीविंग अलाउड है क्या, तो मुझे प्रिंसिपल ना स्क्रिप्चर वाइज मुझे क्या है मुझे पता नहीं, पर आई नीड टू चेक, चेक करके बोल सकता हूँ। ठीक है, आगे चले। हमको आज एंड करना था ये श्लोक का। ओके, these six activities are the symptoms of love. One should serve sadhus by performance of these activities. Hmm. So two categories of subject, association and disassociation. इसमें मेनली ये दो चीज पर डिस्कशन आता है कि ये लोगों के साथ संग करो, संग मत करो। सब्जेक्ट ऑफ एसोसिएशन कौन है, जैसे हमने देखा एक्चुअली चार्ट से, सेम चार्ट जो है ना उसी को मैंने अभी थोड़ा कंटेंट फॉर्म में दिया है। सो whom to associate with? डिवोटीज ऑफ कृष्णा। रूपा लिखते हैं इसके एनोया के बारे में, संगत त्यागात् सतो वृत्ति। वेयर टू एसोसिएट, उसमें हमने देखा चार्ट में भी, इस्कॉन फैसिलिटेट्स सिक्स लिविंग एक्सचेंजेस। रूपा जी एग्जाम्पल देते लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम का, यू कॉल देम, यू गिव देम बुक्स, गिव देम प्रसाद, लाइफ मेंबर को प्रसाद देते हैं, देन ही समटाइम डोनेट सम मनी फॉर द कॉज ऑफ द मिशन। नेम्ड सो बिकॉज लाइफ ऑफ डिवोटीज इज नरिश बाय दोस सिक्स एक्सचेंजेस। रूपा ने इसको लाइफ मेंबरशिप क्यों बोला? लाइफ मेंबरशिप को ये नाम देने का उद्देश्य क्या था कि ये जो लोगों का जो जीवन है, लाइफ है, वो नरिश होगा ये छह एक्सचेंज करने से। वाई वी कॉल देम एज लाइफ मेंबर्स, एंड वाई वी शुड डू विथ लाइफ मेंबर्स सिक्स एक्सचेंजेस, प्रभा जी बोल रहे हैं, बिकॉज बाय डूइंग सो ये लोगों का आध्यात्मिक जीवन में उन्नति आएगा। किसका?
सी दे हैव मनी, दे आर गिविंग दानम क्या कर रहे हो, दान क्या कर रहे, मनी, टाइम, एंडेवर्स, है ना। हम प्रतिग्रह क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द मनी फॉर मिशनरी कॉजेस। और फिर हम लोग गुह्यम आकृति क्या कर रहे हैं उनके साथ, गुह्यम क्या दे रहे हैं उनको, प्रोपा जी के पुस्तकें दे रहे हैं, जिसको जो व्यक्ति लाइफ मेंबर बनता है उसको सारों को बुक्स मिलते हैं, यानी वी आर गिविंग दैट एंड दे आर रिसीविंग दैट नॉलेज। और उसके बाद भूंगते भोजे थे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रसाद दे रहे हैं। सो वी गिव देम प्रसाद एंड वी कॉल देम टू टेक प्रसाद इन अ टेम्पल। गुह्यम आख्याति पृच्छति उसमें होता है। हाउ टू एसोसिएट, थ्रू सिक्स सिक्स लिविंग एक्सचेंजेस। कोई पढ़ेगा इसको, वाई टू एसोसिएट। माइक है माइक। One man show led to worldwide expansion. Give and take pattern is followed by life membership program, which helped in expansion. Give pay. Give book or magazine, take donation. मतलब हम इसमें देख रहे हैं कैसे इस्कॉन में रह के और खासकर लाइफ मेंबर के साथ, बाहर के लोगों के साथ हम कैसे ये 6 एक्सचेंजेस कर रहे हैं। Give prasadam, accept invitation. समटाइम डिवोटीज में भी कॉल्ड एट देयर होम फॉर प्रसाद, है ना, उसके लिए। Give spiritual instruction, inquire confidential. करेक्ट, वो लोग मतलब दे में इंक्वायर फ्रॉम अस कि हमने ऐसा पढ़ा आपके बुक में, इसका मीनिंग क्या है, इंक्वायरी करेंगे लोग एंड देन वी डिस्कस विद देम, वी टेल देम। The life of the Krishna conscious society is such. Therefore, people must be given the chance to associate with devotees. तो समझ में आया, दिस इज द पर्पस व्हाई प्रभुपाद स्टार्टेड लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम। ये उद्देश्य से प्रभुपाद ने चालू किया था कि बाहर के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिले ये 6 लिविंग एक्सचेंजेस भक्तों के साथ करने के लिए। दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ दैट प्रोग्राम फ्रॉम प्रभुपाद साइड। बढ़िया आगे। Behind the success of transcendental sound, cleanse the impure heart and revives pure love. Reference in chapter. मतलब क्या है इसका, ये क्यों लिखा है यहाँ पे, चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है, हमारा ट्रांसडेंटल साउंड, वेद श्लोका, चेतो दर्पण मार्जनम इसमें आता है। 7 इफेक्ट्स ऑफ श्री कृष्ण संकीर्तन इसमें आएगा। आप देखेंगे अब ये कार्टून है डिवोटीज का, अब एक प्रेयर लिखा है एकदम बारीक अक्षर में, शायद आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। क्या लिखा है, प्लीज सेव मी फ्रॉम माया, प्लीज सेव मी फ्रॉम माय रेजिंग सेंसेस, प्लीज लेट मी चैंट, लॉर्ड एंगेज माय सेंस इन योर सर्विस, प्लीज लेट मी चैंट हरे कृष्णा सिंसियरली, प्लीज डू नॉट लेट मी गो अवे फ्रॉम योर लोटस फीट इनटू द जॉज ऑफ माया। तो एक भक्त इस तरह से विचार करता है। और देखो जो नीचे जब बीच में दिखाया, हालांकि उसने एक साधु के कपड़े पहने, लेकिन क्या विचार कर रहा है, उसका विचार कहीं और ही जा रहा है ना, गलत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। सो व्हेन वी डू श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण का नाम जब हम लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेंजेस द हार्ट ऑफ ऑल द डस्ट एक्यूमुलेटेड फॉर ईयर्स। पता नहीं कितने जन्मों से कितना हमने जमा करके रखा है अंदर, layers after layers will be there, but simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, what happens is this cleansing of the heart will happen. भवदावाग्नि निर्वापणम दूसरा वाला है, extinguishes the fire of conditioned life of repeated birth and death. The Sankirtan movement is a prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of benediction moon. ये तो सब आपको तो पता होगा ना, ये आपको पता होगा, आपको पता है सबको है। हाँ, शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक का ये ट्रांसलेशन है, उसको मैंने सेग्रीगेट किया है, बस उतना ही, दूसरा अलग कुछ नहीं किया इसको। सो दीज आर द इफेक्ट्स, 7 इफेक्ट्स ऑफ चैंटिंग द संकीर्तन ऑफ द लॉर्ड। फर्दर इफेक्ट्स क्या है, अभी आप बोलेंगे हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, संकीर्तन के बारे में डिस्कशन क्यों हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये कारण से डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्णाज होली नेम is a sublime example of the Dadati principle.
ददाति प्रिंसिपल का एक आध्यात्मिक रूप से उदाहरण क्या है? हरिनाम का प्रचार करना, हरिनाम करना, है ना? तो ये उसके इफेक्ट होते हैं। अगर हम हरिनाम करेंगे ऐसा, तो ये 7 इफेक्ट्स हमको मिलेंगे अपने जीवन में। और इसीलिए ये ददाति प्रिंसिपल यहाँ पे चर्चा हो रहा है। नॉट ओनली इज द चैंटर ऑफ द महामंत्र प्यूरिफाइड, बट द हार्ट ऑफ एनीवन हु हैपेंस टू हियर इज आल्सो क्लेंस। एग्जांपल है हमारा झारखंड फॉरेस्ट में, यहाँ पे जानवर भी अगर डांस कर सकते हैं, तो जब हम हरिनाम, कम से कम मनुष्य तो डांस से करेंगे ना, है ना? अभी हम में उतनी शक्ति होगी नहीं शायद हम जानवरों को डांस करा सकते। कम से कम मनुष्य को तो हमको डांस कराना चाहिए, और उससे पहले सबसे पहले हमको डांस करना चाहिए। हम लोग ही डांस नहीं करते, काफी बार साइड में खड़े रहते हैं हम लोग कीर्तन के समय। हाँ, हमको खुद को ही शर्म आता है डांस करने के लिए। Even the lower animals, insect, trees, and other species of life also become purified and attain Krishna consciousness simply by hearing the holy names. This was explained by Thakur Haridas. We cannot imitate the activities of Lord Chaitanya Mahaprabhu, but we should follow in his footsteps. Contribution or distributing Lord's holy name is a sublime example of contributing or giving charity. That is Dadati principle. तो इसीलिए ददाती मतलब सिर्फ गिफ्ट के लिए लिमिटेड नहीं हो, वो हर एक जो चीज हम दे सकते हैं, वो हर एक चीज के लिए ये चीज अप्लाई होता है, ददाती। प्रोपा जी की कुछ कोटेशन देखेंगे हम लोग अभी। Contributing or distributing the holy name of the Lord is the sublime example of contributing and giving charity. By the same token, one must also follow the Pratigranati principle and be willing and ready to receive the transcendental gift. According to the Dati principle, an advanced devotee is supposed to spend at least 50% of his income on the service of the Lord and his devotees. मतलब क्या है? एडवांस मतलब कौन? आप सब लोग ना। हम सबको रूप गोस्वामी का प्रिंसिपल क्या है? हाउ मच वी शुड डोनेट? तो वो बोले 50% फॉर कंप्लीट डोनेशन। हाँ, वी कैन गिव टू गोविंद, राधा गोविंद, नॉट गोविंदास। तो वी कैन गिव टू कृष्णा, कृष्णा कृष्णा सर्विसेज के लिए। अच्छा, मुझे पूछना था आपसे क्वेश्चन। आप लोग सब बोलेंगे अरे प्रभु जी हम साल में एक बार यात्रा जाते हैं, तो उसके लिए हमको सेविंग करके रखना चाहिए पैसा। तो कैन दिस फिट समवेयर इन दिस प्रिंसिपल? कैन 50% अमाउंट कंप्राइज दैट अमाउंट ऑल्सो? मतलब देखो, रूप गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं, 50% आप डोनेशन दो, 50% आपका फ्यूचर के लिए रखो, और सॉरी 25% फ्यूचर के लिए रखो, और 25% करंट के लिए रखो, है ना? तो इफ समवन से ओके आई वांट टू गो फॉर यात्रा, तो मैं क्या करूंगा ना, 50% में से तो थोड़ा कम करूंगा। एंड सपोज 50 में से मैं और 25 रख दूंगा, 25 डोनेट करूंगा। इज इट अलाउड लाइक दैट? वाई? डोनेशन इज फॉर नॉट फॉर अस, इट फॉर अदर्स। जब किसी को डोनेट कर रहे हैं, दैट इज फॉर अदर्स। ऑब्वियसली हम लोग अभी इतना क्वालिफाइड है नहीं कि हम लोग 50% डोनेट कर पाए, बट वी हैव सम एग्जाम्पल्स। जैसे वही परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज अपने जीवन में क्या करते थे? सारा सैलरी जाके प्रभुपाद को दे देते थे, 100% करते थे फॉलो, वी कैन से 100% देते थे। रूप गोस्वामी का तो 50% ही बोल रहे हैं, वो 100% करते थे। और जितना कभी नीड पड़ा, नहीं पड़ा, तो उनसे लेते थे, है ना? सो अभी हम तो उतना कर नहीं पाएंगे शायद से। सही है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 10%, 20%, एटलीस्ट वो रेंज तो हमारे लिए दिया है, वी कैन डू समथिंग इन दैट। गुह्यम आकृति पृच्छति, एन एक्सपीरियंस डिवोटी एक्सप्लेन्स एंड एन इनएक्सपीरियंस डिवोटी लर्न्स फ्रॉम हिम। वो क्या है? गुह्यम आकृति पृच्छति। वो केस में अगर हम एक्सपीरियंस है तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो अगर हम एक्सपीरियंस नहीं है तो हमको सुनना चाहिए। तो आप लोग डिसाइड किए आप किस कैटेगरी में आप लोग आते हैं। पेज 39 रेफरेंस है उसका। One should inquire about Krishna consciousness movement and open his mind in order to understand the situation of this material world. Thus, the Guhyam Akhyati Prachiti principles can be served. मतलब जो भी हम सुनते हैं उसको हमको शास्त्र चक्षु के माध्यम से दुनिया देखनी चाहिए, उस माध्यम से। Then we can actually understand the world. Bhungte bhojayate chaiva. When a devotee distributes prasad, remnants of the food offered to the Supreme Personality of Godhead,
in order to maintain our spirit of devotional service, we must accept this prasad as Lord's grace received through the pure devotees. We should also invite pure devotees to our home. Hari bol, सुन रहे हैं आप लोग? Offer them prasad and be prepared to please them in all respects. हमको भक्तों को आपके घर पे बुलाना चाहिए प्रसाद के लिए. प्रभुपा जी बोलते थे, we should serve Krishna not only with money, with everything. प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा. We serve Krishna प्राण के माध्यम से. प्राण से कैसे सर्व करते भगवान को हम? प्राणेर अर्थेर धिया वाचा. मतलब you accept Krishna consciousness as your life, then you serve Krishna in that way. प्राणेर. अर्थेर मतलब क्या? पैसे के माध्यम से, लक्ष्मी के माध्यम से. धिया शरीर के माध्यम से. वाचा भगवान के बारे में गुणगान करके. You can serve Krishna in so many ways. So now we are concluding this. प्रभुपा जी पे conclude कर रहे हैं. कोई पढ़ेगा? थोड़ा फास्ट पढ़ के हम एंड करेंगे फिर. माइक नहीं है क्या? माइक नहीं है? कोई बोल सकता है कि भाई ठीक है, वी नीड लक्ष्मी. ये दुनिया में हम हर चीज का ड्रामा कर सकते हैं एक्सेप्ट लक्ष्मी का, है ना? ऐसा बोलते हैं ना. तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वी ऑल्सो मे नीड लक्ष्मी, बट वी आर बीन सप्लाइड कृष्णा थ्रू डिफरेंट वेज एंड मीन्स वी गेट इट. ऐसे नहीं कुछ जादू होके ऊपर से पैसे का बरसात हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे. बट वी आर सेलिंग आवर लिटरेचर्स, और उससे क्या हो रहा है? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेटिंग आवर मूवमेंट अहेड, वी आर गेटिंग इट. प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं. वी शुड नॉट गिव अप अटैचमेंट टू मनी. फिर एक बार प्रभुपाद ने एक बार खुद बोला था. प्रभुपाद बोले एक काम करो. एक कोई स्वामी थे, वो बोलते थे, उन्होंने फोटो निकाला था, यहाँ पे सब धन था, पैसा था, ऐसा किया था, ऐसा फोटो था उनका. मैं धन को टच नहीं करता हूँ. प्रभुपाद जी बोले कि एक काम करो, यहाँ पे सारा नोटों का बंडल रखो, ऐसा धन रखो, और फिर मैं ऐसा, मेरा ऐसा फोटो निकालो. वाई? बिकॉज प्रभुपाद बोलते थे कि वी हैव टू यूज, दिस इज कॉल्ड एज युक्त वैराग्य, है ना? पर युक्त वैराग्य के लिए पहले थोड़ा सा वैराग्य होना चाहिए. हरि बोल. पहले युक्त वैराग्य प्रिंसिपल यूज करने के लिए वी शुड हैव लिटिल वैराग्य, देन वी कैन डू युक्त वैराग्य, है ना? ऐसा नहीं कि पहले युक्त वैराग्य, ठीक है, मैं इसको युक्त सेवा में यूटिलाइज कर रहा हूँ. Money is undoubtedly coming in great quantities, but we should not be attached to the money for sense gratification. Every cent, मतलब every पैसा अपने केस में, every cent should be spent for spreading Krishna consciousness movement, not for sense gratification. There is danger for the preacher when he receives great quantity of money, for as soon as he spends even a single cent of the collection for his personal sense gratification, he becomes a fallen victim. जब भी कोई व्यक्ति देखो, see when we go anywhere, why do people give us donation? Seeing us, हमको देख के वो डोनेशन नहीं देता है. Because we are connected with Srila Prabhupada, that's why they give us something. Otherwise we are not qualified for anything, है ना? तो अगर हम कुछ ऐसा मिल रहा है प्रभुपाद के कारण, then we should utilize every cent for Prabhupada service. The preachers of Krishna consciousness movement should be extremely careful not to misuse the immense quantities of money needed to spread the movement. Let us not make this money the cause of our distress. It should be used for Krishna only, and that will cause our eternal happiness. Money is Lakshmi, or the goddess of fortune, the companion of Narayan. Lakshmi ji must always remains with Narayan, and then there need be no fear of degradation.
प्रभु जी तात्पर्य में लिखते हैं यहाँ पे। तो आहे 7th कैंटो 13 चैप्टर 32nd वर्स परपोट। प्रिंसिपल behind the success of six living exchanges गुह्यम आकृति पृच्छति। जैसे हम बोलते हैं कि संगात संजायते काम, उसी तरह से और एक्चुअली मैंने सारा डिस्कस किया आप लोगों के साथ, बट आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट। इट इज ऑफन सेड दैट अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। अगर मुझे जानना है कि कोई व्यक्ति कैसा है, आई शुड नो हिज 5 फ्रेंड्स। इफ आई नो हाउ योर 5 फ्रेंड्स आर, उससे समझ में आए कि आप कैसे व्यक्ति हैं। यू आर एवरेज ऑफ 5 फ्रेंड्स इन योर लाइफ, इन शॉर्ट। ढूंढ रहे हो किसका एवरेज है आप? एक है ये। किसका? Association with devotees inspire us to become devotees, revive the dormant love for Krishna, nitya siddha Krishna prema sadhya kabun hai। See, Krishna, love of Krishna is there in our heart, उसको अलग से बाहर से आता नहीं हो, बट इट इज रिवाइव्ड। जैसे एग्जांपल दिया था ना कि वेन यू, जब अब देखो अब जो बटर है वो दूध में ही है, उसको प्रोसेस से आपको उसको लाना पड़ता है बाहर। उसलिए लव ऑफ कृष्णा इज देयर विद इन अस, विद इन आवर हार्ट्स। वी नीड टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। Since Krishna consciousness is inherent in every living entity, everyone should be given a chance to hear about Krishna. Power of hearing and chanting are the devotional methods. One's heart is directly purified and immensely awakened in Krishna consciousness by hearing. Krishna consciousness is not artificially imposed, it is already there. When one chants Lord's holy name, the heart is cleansed fully, and after that, we can actually revive our Krishna consciousness. ये थोड़ा एक दो पॉइंट्स है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा लेके विल एंड आफ्टर दैट। अवॉइडिंग नॉन डिवोटीज, इसको क्या क्या टर्म है इसके लिए? असत्संग त्याग या फिर जनसंगस्य, हाँ, उसको छोड़ना है। Why not to associate with non-devotees in these 6 loving ways? ये क्वेश्चन पूछा है भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, वो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। Why we should not associate with them? प्रॉब्लम क्या है बाकी फ्रेंड्स के साथ एसोसिएट करने का? They exploit us, okay, what else? Our faith may get compromised, what else? हाँ, our desire may alter, our desire to serve the Lord and devotees may reduce, what else? Aspiration may change, हाँ, और behavior may change, very good, you may get affected by their behavior. We may, our time may reduced for associating with devotees, what else? जैसे उसने बिहेवियर का बोला ना, हमारा काफी स्पीकिंग हैबिट्स, बोलने का तरीका उनके से बन जाता है। सॉरी, कुछ गलत नस को टच किया क्या मैंने? व्हाट एल्स? और कुछ है क्या? सो वी मे बी इंस्पायर्ड टू नॉट फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो इसमें बोले कि यू शुड नॉट, बिकॉज टू डू सो वुड बी ऑफेंसिव व्हेन यू एसोसिएट विद देम इज ऑफेंसिव। व्हाई? डिस्क्राइबिंग द ग्लोरीज ऑफ हरिनाम टू दोज डिवर्ड ऑफ फेथ इज इंक्लूडेड विद इन द कैटेगरी ऑफ नाम अपराध। जिसको हरिनाम में फेथ नहीं है, उसको हरे कृष्ण मोहम्मद के बारे में बोलते हो, दैट इज लाइक नाम अपराध, 9th ऑफेंस। तो काफी बार उनसे एसोसिएट करेंगे, उनका हम काफी बार बोलेंगे, तो बोलेंगे फिर प्रचार कैसे करेंगे आप? प्रचार कैसे करें फिर? वाह, और कुछ? एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, वी हैव टू, ये बिहेवियर एक चीज है, पर उसी के साथ इंपॉर्टेंट है उनको, वी हैव टू ऑफर देम फिलोसफी अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। उसका फेथ लेवल अगर कम है, तो वॉट एवर ही कैन अंडरस्टैंड टू ऑफर देम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हरे कृष्ण मंत्र जप करने से आपका आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ये नए व्यक्ति के लिए होता है। यू कैन यूज दिस फॉर डिवोटीज, कह रहे आप जब करो आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, वो सब मतलब दे आर लाइक
चिंदी चीज है मतलब डिवोटीज के लिए, उसको हम टच भी नहीं करते डिवोटीज के बीच में। बट नाउ ही डजंट हैव फेथ इन होली नेम, बट व्हाट ही हैज फेथ, अरे मुझे मेरा कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो ये एक टेक्निक है मेरे लिए क्या करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, इसलिए हरिनाम लेते हैं, है ना। तो वी आर गिविंग हिम बेस्ड ऑन हिज लेवल। इट्स लाइक जो बेबी है, बेबी को सेरेलैक ही देना पड़ेगा, सेरेलैक सेरेलैक। बेबी को आप समोसा नहीं दे सकते, कैपेसिटी नहीं उसका, मर जाएगा बेबी समोसा उसके मुंह में ठोसेगा। One should never accept any advice regarding mukti or bhakti from such persons, because it will lead one to develop affectionate attachment for them. मतलब बेसिकली क्या है, ये लोगों से हमको दोस्ती रखना है, बट अफेक्शन नहीं दिखाना है, दोनों अलग चीज है। यू कैन बी फ्रेंडली विद देम, बट यू शुड नॉट बी अफेक्शनेट विद देम। अफेक्शन में क्या होता है ना, एक्सचेंज चालू हो जाते हैं, फिर अफेक्शन का मतलब है कि आपका एक्सचेंज चालू हो गया। अगर आपको जानना है कोई भी आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कितना आपका कितना डेप्थ में आप गए हैं, टू सी वेदर अफेक्शन इज देयर और नॉट। इफ अफेक्शन इज देयर, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी सिक्स लविंग एक्सचेंजेस हुए हैं, क्योंकि सिक्स लविंग एक्सचेंजेस से अफेक्शन आता है। तो आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो नॉन डिवोटीज है, उनके वी कैन जस्ट सी इन आवर ओन लाइफ्स। शुड नॉट इंस्ट्रक्ट ऑन हाउ टू परफॉर्म कृष्ण भजन टू सच पीपल। खास करके जब हम पहली पहली बार गीता कोर्स करते हैं, डीवाइस करते हैं, तो एक अलग उत्साह में रहते हैं। मैं अपने जीवन से बोल रहा हूँ, जब मैंने गीता कोर्स पहली बार किया था नासिक में, तब मैं इतना इसमें था, मैं बोला यार, मैं घर वालों को बैठाया, सब लोग बैठो, मेरे को दिव्य ज्ञान मिला है, आज मैं आपको दिव्य ज्ञान दूंगा। और लोग बोले रे क्या बोल रहा है सब, ये तो मतलब इसको तो संस्कृत भी पढ़ते नहीं आता था, बोलते नहीं आता था, मराठी का तो इसको मतलब मुझे काफी बार तो बेसिक ही आता था, लिंग बदला बस, वहां तक ही मेरा ग्रामर का लेवल था, फिर वचन बदला बस। और ये क्या क्या श्लोक कोट कर रहा है, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बड़े बड़े चीजें बोल रहा है, तो श्लोक बिल्डर हो जाते हैं। वी शुड नॉट डिस्कस अबाउट और इंस्ट्रक्ट देम, अरे ऐसा हमको कृष्ण भजन करना चाहिए, हमारा हृदय का शुद्धि होता है, ये सब है ना, उनको समझ भी नहीं आया क्या बोल रहा है, क्या भाषा बोल रहा है, समझ में नहीं आएगा उसको। शुड नॉट हियर अबाउट कॉन्फिडेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ भक्ति फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल। वो लोग अपना कहीं कहीं से पढ़ के आएंगे अलग अलग रेफरेंसेस सोर्सेस से, और वो लोग आपके साथ शेयर करेंगे, अरे मैंने ये नॉवेल में पढ़ा, ये ये नॉवल में मैंने पढ़ा, इसमें ऐसा पता पड़ा, ऐसा है वैसा है। देन इफ यू हियर दैट नाइसली, देन आपका फेथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये क्या है श्री कृष्ण ने कहा। या फिर हम लोग काफी बार ना, मेरे को पता नहीं, मैं सब देखा है बस, कोई तो कृष्ण का कैरेक्टर है कोई तो सीरियल में, उसको कॉमिक बनाया है लोगों ने, कॉमेडी का ऐसा जोकर की तरह बनाया है। हाँ। शुड नॉट एक्सेप्ट, एक मिनट, शुड नॉट एक्सेप्ट फूड दैट हैज बीन टच्ड बाय देम। सी बेसिकली टच बाय देम मतलब ऐसे नहीं कि वैसा टच किया तो बस मिल लूंगा उसको, वो उसका मतलब नहीं है। अभी तुम कहीं बाहर जाओगे, कहीं आपको दही दही लेना पड़ेगा। पॉइंट यह है जहां पे अग्नि संस्कार होता है ना जो चीज पे, उसको हमको नहीं लेना चाहिए। एनीवेयर कुकिंग हैज हैपेंड, जैसे आपने फॉर एग्जांपल अभी कोई बोले जैसे साबूदाना खिचड़ी है ना, बाहर एकादशी के लिए खाते हैं, पर अभी साबूदाना खिचड़ी बनाते वक्त वी नीड अग्नि संस्कार। थोड़ा घी या लेते हैं हम लोग, फिर कोकोनट ये ग्राउंडनट ऑयल लेते हैं, जीरा डालते हैं, उसको तड़का लगता है, उसमें मिक्स होकर फिर होता है, दैट्स लाइक अग्नि संस्कार। जहाँ पे भी अग्नि का कनेक्शन आ रहा है कहीं पे, अब देखें डीटी में भी ना, जो डिवोटी सेवा करने आते हैं, जो अगर सेकंड इनिशिएट नहीं है, तो उनको अलाउड नहीं होता फायर लिट करने के लिए, है ना। वो लोग बाकी सब कटिंग कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं, बट वो अग्नि नहीं लगा सकते। अग्नि हैज टू कम फ्रॉम सेकंड इनिशिएटेड पर्सन, है ना। तो इसका मतलब क्या, अग्नि का जो संस्कार है जो होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अगर बाहर आप कहीं गए, वहां पे कहीं अग्नि संस्कारित कुछ चीज है, वी शुड अवॉइड दोस थिंग्स, अगर ऑफर्ड नहीं है। फॉर श्योर वी शुड नॉट टेक अनऑफर्ड फूड फॉर श्योर, बट अगर कहीं ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, देन वी कैन टेक फ्रूट्स। फ्रूट्स इज समथिंग विच इज, जिसमें अग्नि का संस्कार हुआ नहीं है। और इसका भी खींचो मत ज्यादा, कह रहे दूध होता है,
दूध का पाश्चराइजेशन होता है ना। पाश्चराइजेशन मतलब क्या होता है, उसको एकदम ऐसा कितना 121 डिग्री टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, 1-2 सेकंड के लिए रखते हैं, और 60 से नीचे उसको टेम्परेचर लेके आते हैं, 60 पे। उसको पाश्चराइजेशन प्रोसीजर बोलते हैं, दूध को ज्यादा रखने के लिए वो करते हैं उस तरह से। तो टच मतलब क्या, बेसिकली प्राइमरली इट्स ऐसे नहीं कि फिजिकल टच, बट खास करके, और एक्चुअली जो जो बहुत टिपिकल और ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल फैमिलीज होते हैं वो लोग ये भी करते हैं। अगर किसी फूड के ऊपर खासकर किसी का नजर पड़े ना, उसको खाते नहीं है, स्पेशली लाइक डॉग्स। लेकिन डॉग के मुंह में कांस्टेंट सलाइवा गिरते रहता है, और जब फूड दिखाते हैं ना, बहुत ऐसा गिरता है पूरा, ऐसा मैंने देखा एक बार ऐसा पूरा। तो इवन ऐसा कहते हैं, जो डीटी का भोग होता है ना, इफ सम भोगा गेट्स विजन ऑफ द लॉर्ड, उसको फेंक देते उसको, उसको नहीं, ऑफर नहीं करते, बिकॉज वो नजर जाता है उसमें एक्चुअली व्यक्ति का। इसलिए आपने देखा होगा ना, आप लोग में से कभी कोई बैकअप के लिए आया होगा, जब भोगा का प्लेट बनता है ना, जो जो वहाँ पे जब ब्राह्मणास नहीं है उसको बाहर निकल जाते हैं पास। क्यों? कि नजर गिरेगा फिर उसको, अरे क्या आइटम बनाया, कचौरी बनाया है भगवान के लिए, काश ये कचौरी का टेस्ट ले पाए। हम लोग माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल देखते हैं, माधवेंद्रपुरी का सोच था कि अरे ये इतना अच्छा है, पे अमृत के लिए खीर बनता है, काश मैं गोपाल जी के लिए बना हुआ ऐसा। मैं उसका टेस्ट क्यों करना चाहूंगा, कि गोपाल जी के लिए बनाने के लिए। उनको भोग करने का इच्छा नहीं था, उसमें इंजॉयमेंट टेंडेंसी नहीं था। पर हमारे केस में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं यार इतना अच्छा कचौरी है, इतना अच्छा चाट बना है, कभी भगवान पिज्जा बनता है, तो इसलिए अवॉइड किया जाता है। जो वहाँ पे इनिशिएट नहीं, उनको बाहर निकल जाते हैं कि वो नजर ना गिरे, कि नजर से क्या होता है ना, हमारा इंजॉय टेंडेंसी सब जाता है उसके अंदर। पर पुजारी को अलाउड होता है, पता है क्या आपको? पुजारी इज अलाउड टू लुक एट द ऑल द भोगा। पता है क्यों? हाँ, उसी के साथ ऑब्वियसली एक होता है कि ऑफरिंग के लिए ऐसे नहीं कि किसी को भी कोई भी कर सकते हैं, इट टेक्स इतने सालों का ट्रेनिंग के बाद सेकंड इनिशिएशन मिलता है ना। ऐसे नहीं कि फर्स्ट क्लास 7 सेकंड भी मिल गया सबको फ्री में, ऐसा नहीं होता ना, इट टेक्स टाइम। तो इसलिए व्यक्ति का उतना तो ट्रेनिंग होता है, देन ही इज ऑल्सो ट्रेन्ड टू सी द भोगा कैसे देखना चाहिए। ट्रेनिंग बताया जाता है उनको, ऐसा देखना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट पुजारी क्यों देखता है पता है आपको? उसका एक अलग उद्देश्य है। पुजारी को देखना होता है क्योंकि यार इसमें कुछ तो गलत तो नहीं गया है। कभी कभी क्या होता है, गलती से कुकिंग में कभी किसी का बाल आ गया, आइडली बाल जब आता है ना, सारा भोगा को फेंक फेंक देना चाहिए, कंटेमिनेट हो गया भोगा इस व्यक्ति के बाल से। तो पुजारी को देखना होता है कि भाई अभी इस सारे प्लेट में सब भरा है क्या, आइटम सब कुछ है क्या, सब सब्जी सफिशिएंट है क्या, राइस चपाती जो भी सारा रेडी प्रॉपर है क्या, सभी राजभोग हो गया, 12-53 हो गए, तो मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ। तो उसका मेडिटेशन में वो नहीं है, उसका थॉट है कि अरे ये मुझे भगवान को ऑफर करना है। कभी क्या होता है ना, जब दाल भर देते हैं तो थोड़ा सा वो, या फिर जूस भरते ग्लास में थोड़ा सा ऐसे बाहर आ जाता है, तो दैट्स नॉट द वे वी ऑफर टू द लॉर्ड। उसको पूरा क्लीन करके प्रॉपरली, इट्स वेरी क्लीन प्लेट्स में क्लीन सर्विंग करके आपको ऑफर करना है। तो पुजारी देखता है क्योंकि अब ये भगवान को अर्पण करने जा रहा है, भगवान को सारा प्रॉपरली अच्छे से अर्पण हो रहा है क्या, ही सीज फॉर दैट। आप कुछ पूछ रहे थे? ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर तो बोला है, पहले ही बोला है कि वी शुड नॉट हियर फ्रॉम एनीवन एंड एवरीवन, वी हैव टू हियर प्राइमरी फ्रॉम प्रभुपाद और स्पिरिचुअल मास्टर, एंड देन सम अदर डिवोटीज। हाँ, एक्चुअली इसी क्या होता है ना, जैसे जैसे अमरेंद्र प्रभु है, अमोघ लीला प्रभु है ना, या फिर और कौन कौन है ऐसे, या फिर टू सम डिग्री गौर गोपाल प्रभु है। ये सब लोग क्या हो ना, सी दे कैन बी इंस्पिरेशन फॉर अस। तो कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको सुनना है, तो वी कैन हियर फ्रॉम देम, सुनो उनसे जितना नेसेसरी, बट वो हमारा प्राइमरी भोजन नहीं बन सकता है, प्राइमरी हियरिंग नहीं बन सकता है। हाँ, नहीं, मैं एक लेवल बाय लेवल जा रहा हूँ। फर्स्ट लेवल ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट थिंग क्या है, हमको प्रभुपाद से सुनना है, और हमारे दीक्षा गुरु और फिर शिक्षा गुरु जो हमारे हैं उनसे सुनना चाहिए। सेकंड लेवल फिर ऐसे जो लोग आते हैं, अमरेंद्र प्रभु है या फिर बाकी लोग हैं, तो उनसे भी मतलब इट कैन बी जैसे इंस्पिरेशन बेस्ड, वो इंस्पिरेशन बेस्ड सुनना चाहिए। और देन व्हाट टू, अगर ये अमरेंद्र प्रभु जैसे सुनना, इट्स लाइक अ चटनी पापड़ अचार, उसके जैसा है। अपना मेन राइस दाल सब्जी चपाती प्रभुपाद और हमारे गुरु और शिक्षा गुरु। और बाकी इसके बाद जो भी बाहर के हैं,
वो तो मतलब हमारे लिए दे आर एज ए सेड कि जब हम किसी से सुनते हैं तो वी एसोसिएट विद द फेथ ऑफ द पर्सन, व्यक्ति का फेथ से हम एसोसिएट करते हैं, क्योंकि वी आर गिविंग आवर ईयर्स, उसको अलाउ कर रहे हैं हम हमारे सिस्टम में एंटर करने के लिए। और उसके कारण, जैसे मैंने बोला कि अभी आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस आउटसाइडर विद मंथरा, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जब कैकेयी ने मंथरा से सुना तो इतना परिवर्तन हो गया, सोचो उसमें। जो एक समय राजा बनाना चाहते थे राम को, वही व्यक्ति भी बोले कि मुझे राजा नहीं बना, मेरे को मेरे बेटे को राजा बनाना है। इतना फर्क पड़ सकता है सुनने से। आई एम सेइंग हियरिंग कितना हमको कॉन्शियस रहना है, कॉशियस रहना है, किससे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो वी जस्ट कांट हियर, ये कैटेगरी छोड़ के ना, वी शुड नॉट हियर फ्रॉम एनीवन, चाहे कितना भी वो करिज्मेटिकली बोले। हो सकता है कुछ बाबा है वृंदावन के, है ना, और बोले यार क्या बोलते हो, ब्रह्मचर्य के बारे में क्या बोलते हैं। बट वी हैव सो मच ऑफ लिटरेचर, वी हैव बीकेसी बुक, पूरा ब्रह्मचर्य के ऊपर है। अब हमारे सी नहीं होता तो अलग बात है, बट है अपने पास सब कुछ। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि वाई वी शुड हियर। और ऐसी भी घटना होती है, फिर लोग सुन सुन के, उनसे सुन सुन के ना, ये बाबाओं से, वो इस्कॉन का प्रक्रिया छोड़ के, अपने दीक्षा गुरु को छोड़ के लोग चले जाते हैं, गए हैं, बिकॉज वी आर सिंपली लेंडिंग अवर ईयर्स टू देम। हमारा फेथ को व्यक्तियों के सामने एक्सपोज कर देते हैं। जैसे कोई भी सेल में ना, अपना सेल होता है ना, अपने ये टिश्यूज होते हैं, उसका छोटा पार्ट सेल होता है। तो सेल के अंदर डीएनए होता है, हर एक सेल के अंदर। और जो डीएनए जो होता है ना, उस सेल का, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड पार्ट। ये डीएनए को सेल कभी एक्सपोज नहीं करता है इंटरनली सेल के अंदर, मतलब उसमें एकदम हाई सिक्योरिटी होता है। इसका मतलब क्यों ऐसे करता है, बिकॉज अगर डीएनए थोड़ा बदल गया ना, वो सेल के फीचर सारे बदल जाएंगे, इसीलिए। तो हमको हमारे फेथ को ऐसा रखना चाहिए, वी शुड नॉट एक्सपोज अवर फेथ टू एनीवन एंड एवरीवन, कि भाई कुछ भी करो, इससे भी सुनो। तो दैट वे टू रियली स्टॉप। काफी लोग अपने स्टेटस पे लगाते हैं, इट्स वेरी शॉकिंग। कल ही क्लास में राधेश्याम में दिखाया कि ये जो बाबा लोग हैं, ये कैसे मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। वो बोल रहे अरे, वो एक जो एक गुजरात के बापू है जो जेल में है, वो तो राम के प्रतीक है। मतलब क्या राम के प्रतीक है, राम है वो। मतलब पूरा प्योरली मायावाद का प्रचार हो रहा है वहां पे। और हम क्या होता है ना, देखो, हम ये चीज देखेंगे नहीं, ये वाला क्लिप शायद मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा होगा, पर हम बाकी चीज सुनते सुनते क्या हो रहा है। जैसे प्रोपा जी एग्जाम्पल देते हैं, दूध है, दूध को अगर सांप जीवा लाके चला गया है, हम बोला दूध तो वाइट ही है ना, प्रॉब्लम क्या है उसमें, पी लेता हूँ मैं। पर बट प्रॉब्लम क्या होगा, दूध पीने से हम लोग उससे क्या हो गए, हमारे से पॉइजन आ जाएगा। तो इसलिए वाई टू अननेसरी हियर, क्यों सुनना चाहिए, क्या हमें बस कमी है, समथिंग लेस विद अस। मैंने वही दिखाया आपको कि सी हमारे पास रागवनों का भक्ति प्रोपर ने दिया है हमको, और जैसे तुलसी आरती है, ये सब जयराधा, इतना सारा चीज है। कृष्ण को भोग कौन अर्पण कर सकता है, कृष्ण को ड्रेसिंग कौन कर सकता है, वो तो रागवनों का ही हो गया ना एक तरह से। तो वी हैव एवरीथिंग, सारा कुछ है अपने पास। पॉइंट ये है कि वी शुड नॉट लुक आउटसाइड। हमको हर बार क्या लगता है ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड, तो उधर थोड़ा अच्छा है। पर व्हाट प्रैक्टिस दे आर ऑफरिंग, जो बाबा है क्या प्रैक्टिस है उनके पास। जैसे मैं उनका, जब मैं थोड़ा हिस्ट्री पढ़ रहा था, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी, बट दे आर डेविएटेड डिसेंडेंट्स ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी। जो हित हरिवंश है ना, ये हित हरिवंश जो है बुक, ये लिखा था गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक फॉलोअर ने। और उसमें नहीं आ रहा आवाज, तो वो उनके फॉलोअर ने लिखा था, और वो फॉलोअर ने क्या किया, भक्ति विल बी ट्रांसमिटेड विद इन वंस हार्ट। विषय अन्न खाइले मलिन हय मन, मलिन मन हाइले न है कृष्ण स्मरण। चेतन बाबू बोल रहे हैं, विषय अन्न, विषय व्यक्ति का अन्न खाने से, हाथ से बना हुआ अन्न खाने से क्या होने वाला है, मलिन हय मन, हमारा मन सारा मलिन बन जाएगा। मलिन मन की बात, हर बात बेकार है, हमारे नरेंद्र महाराज बोलते हैं इसको। एक्चुअली एक तो है कि हम हमारे पेरेंट्स को, मदर को खास करके हम इंस्पायर कर सकते हैं।
काफी बार हमको क्या लगता है कि हमको उनको अभी बैठ के मैं उनको बैठ के हम डिवाइस देते हैं, फिर पूरा उनको कोर्स देते हैं कि आपको ना हरे कृष्ण जप करना चाहिए। पर प्रॉब्लम हमारे से प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देते। वी डोंट ऑफर देम अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। सी वी आर ट्राइंग टू बी डिवोटीज, हमारा बिहेवियर ऐसा होता है कि एकदम ऐसा खाड़ खाड़ हम एकदम ऐसा अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे उनके साथ। नहीं वो सब ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो हमको उनको हमारे बिहेवियर से हेल्प करना चाहिए। मतलब अगर आप घर पे है, आप किचन में जाइए, फॉर एग्जाम्पल जब भी घर पे है तो मदर को हेल्प कीजिए, कटिंग कीजिए, बोला चलो आज ये नया नया डिश बनाएंगे। और फिर धीरे धीरे करके प्रेम से इंट्रोड्यूस हाउ टू ऑफर, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। बट यू हैव टू गिव देम लॉट ऑफ टाइम एंड अफेक्शन। जितना ज्यादा देंगे ना उतना वो लोग आपका बात सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। तो विषय विषय अन्न खाइले मलिन खाइले मन, मलिन मन हाइले न है कृष्ण का स्मरण। ऐसे मलिन मन से हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे। One eats food offered by materialist, one's mind becomes contaminated. One is unable to remember Krishna. Also, one should not feed these three type of person who possess and enjoying spirit. Eating food prepared by them or feeding them increase one's affection for them. प्रॉब्लम क्या है, हमारा अफेक्शन बढ़ना नहीं चाहिए उनके लिए। अगर अफेक्शन बढ़ गया तो उनसे आप सारा बात सुनना चालू करेंगे हम लोग, हमारा फेथ ओपन करेंगे। One should give up the company of so-called yogis, gyanis, karmis, and philanthropists because association can benefit no one. One who really wants to attain the goal of human life should associate with devotees of Krishna consciousness, who teach one how to develop love of God. Religion is a special function of human society and it constitutes the distinction between human and animal society. Animal society has no church, mosque, or religious system. और फिर इसमें दो तीन चीजें और डिस्कस की कि स्पिरिचुअल बेनिफिट, सवे पुमसा परो धर्मो, ये तो भक्ति एक्चुअली हो गया। वो सेम चीज को बस मैंने अलग अलग चीज से प्रेजेंट किया है। कंक्लूजन, a devotee is expected to love the Supreme Lord, make friends with the devotees, show favor to ignorant, and reject the jealous and demoniac. तो ये क्यों मैं दिखा है यहाँ पे, ये बोलने के लिए, इससे दिस इज लाइक डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट वर्स कि हमको कैसे किसके साथ एसोसिएट करना चाहिए, है ना, एसोसिएशन कैसे लेना चाहिए। वो अगर टेक्स्ट नंबर 5 है, इसमें आएगा ये जो चार यहाँ पे दिखाया गया है, दे आर लाइक सिम्टम्स ऑफ मध्यम अधिकारी। क्या क्या, दे आर लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, दूसरा क्या है फ्रेंड्स विद द डिवोटीज, फेवर टू द इग्नोरेंट, और प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। ये चार चीज एक मध्यम अधिकारी करता है। हो झालंच, लास्ट स्लाइड। ईश्वरे तद अधीनेशु बालिशेषु द्विषेषु यत् प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यह करोति स मध्यम, तो मध्यम अधिकारी इस तरह से करता है। So in this verse, Rupa Goswami informs us what kind of Vaishnava should be selected as a friend and how Vaishnava should be served in अगले इसमें बोलेंगे हमको क्या कि हमको किस तरह से फ्रेंडशिप करना चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए। और उसे उत्तम मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी का डिस्कशन अगले संडे हम लोग फिजिकल क्लास में करेंगे। थैंक यू, हरे कृष्णा। आह,